इंट्रोडक्शन काफी बाद में रहते कि होना चाहिए, तो वैसे होना ही नहीं चाहिए। ऑलराइट। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने सत्र को आगे बढ़ाएंगे। माता जी मुझे को होस्ट ओके बना दें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच शाश्वत नरसिंह प्रभु। अह, मैं देख रहा हूँ काफी सारे डिवोटीज का वीडियो ऑन नहीं है, तो आप सब लोग हैं, प्रेजेंट हैं? यस, यस नो, प्रभु जी। कुछ बोल सकते? ओके। यस प्रभु जी। यस प्रभु बाकी जी, सभी present है। लोग? ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। सब लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो जो वो है, एक होता है डाइडैक्टिक, कि जिसमें हम सीधा आके बोलें, एक स्पीकर आके बोलें और उसके बाद हम लोग सुने और घर चले जाएं। मतलब घर में तो है ही ऑलरेडी। तो उसमें एक स्पीकर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या हो रहा है ना। एक दूसरा होता है इंटरैक्टिव, तो थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड तीसरा होता है एक्सपीरियंशियल, कि उसमें हम कुछ कुछ आपसे शेयर करवाएं, या मतलब अभी हम लोग ऑफलाइन तो साथ में नहीं है ना, तो हम लोग कुछ साथ में एक्सपीरियंस जो पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, कि जैसे हम सब लोग मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग ज़्यादातर भक्ति वृक्षा कार्यक्रम अपना चला रहे हैं, तो उसके माध्यम से ही और उसी के लिए ही हम अपने आप को ट्रेन करने के लिए या उसको बेटर करने के लिए, ऑल्दो मैं भी यही चीज़ सीख रहा हूँ। और कोई सत्र देने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको भी बहुत सारी चीजें दोबारा से सुनने के लिए और बहुत सारी चीजें समझने के लिए मौका मिलता है। तो वही आज का ये आशा रहेगा सभी भक्तों से। मैं स्लाइड शेयर करूंगा, आप लोग बताइएगा प्लीज, आपको देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं? सभी भक्त देख पा रहे हैं स्लाइड को? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। अरे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी चीज़ों को पूछा जाए प्लीज़ उसको अच्छे से आंसर करेंगे, और उसके बाद हम अपने इस सत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिस्पेक्ट टू डिवोटीज। तो बहुत जनरल सा टॉपिक है, देखा जाए तो हमें रिस्पेक्ट तो सबका करना ही चाहिए, और खास तौर से डिवोटीज का तो करना ही चाहिए। तो फिर इतना क्या जरूरी है कि इसके बारे में हम कुछ समझे, है ना? तो क्या लगता है आप लोगों को, रिस्पेक्ट क्यों इतना जरूरी है? रिस्पेक्ट टू डिवोटीज समझना जरूरी भी है या ठीक ठाक? मतलब 10-15 मिनट का कुछ एक, बिकॉज होना है तो होना चाहिए एक सेशन, ऐसा कुछ है? ओके। तो बोल नहीं रहे हैं कुछ भी, मुझे लग रहा था सब भक्ति वृक्षा लीडर्स हैं, सो आप लोग ज्यादा जो है इंटरेक्टिव रहेंगे। थोड़ा नए बैचेस में प्रॉब्लम आता है, हम लोग असिस्टेंट भक्ति वृक्षा को देखते हैं, तो असिस्टेंट भक्ति वृक्षा में भी भक्त अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। तो प्लीज मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि आप लोग जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितना साथ में बोलेंगे, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। सबसे पहले संदीप, आई थिंक
संदीप के नाम से प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। कमल पे श्याम प्रभु जी है ना। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु यस जी। प्रभु जी, ओके। सादर प्रणाम यस प्रभु प्रभु जी। जी। जी प्रभु वाई जी, वाई इट रिस्पेक्ट लुक्स टू डिवोटीज। इम्पोर्टेंट। जी प्रभु जी, why it looks important? हम्म। जी प्रभु जी, it looks important for our own clarification. The reason being is that for at least for our own ulterior motive, we can at least start uh, to respect the devotees. Unless and until we do not respect the devotees, how can we expect our own growth, our own development in the spiritual welfare, in the spiritual domain at least? ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस जानेंगे तो और अच्छे से हम उसको कर पाएंगे। ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट है विजय अच्युत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय के जो हमारे शुरुआत करने वाले चैतन्य महाप्रभु ने ही बताया है कि अमानी ना मान देने की कन्या सदा वेरी है। नाइस। तो वो जो है हमको उन्हीं का जो है आज्ञा का पालन करते हुए हमें जो है जब तक हम भक्तों की जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम जो है नाम नहीं ले सकते हैं, शुद्ध नाम नहीं ले सकते। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु जी। जो पहला शब्द मतलब जब हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, आदर सम्मान की बात करते हैं, है ना, तो उसमें हमें शिक्षा अष्टकम का तीसरा जो है, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। थैंक यू प्रभु जी, अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट है चित्रलेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सबसे पहले तो प्रभु जी, अगर हम भक्तों का ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो भक्त तो सब भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। तो हमें भक्तों का रिस्पेक्ट तो करना ही होगा, नहीं तो हम भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे। और दूसरी बात है कि अगर हम भक्तों का रिस्पेक्ट करेंगे तो हम अपराधों से बचेंगे, उनके प्रति जो अपराध हम कम करेंगे अगर हम ज्यादा से ज्यादा उनको रिस्पेक्ट देंगे, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी हम्म। आएगी। ये था प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। वेरी गुड। एक्चुअली में जो इसका एसेंशियल पार्ट है कि हम रिस्पेक्ट क्यों करें, तो टू गेन ह्यूमिलिटी, या सो आप तीनों डिवोटीज ने अच्छा बताया। ओके। तो जैसा कि हमारे शिला प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग से बताया कि जो मूवमेंट है हमारा, वो किसके ऊपर आधारित है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के ऊपर आधारित है। और अभी प्रभु जी ने बताया कि अमान न मान देना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, थोड़ा हिंदी इंग्लिश चलेगा ना, ये तो ऐसा या प्योर हिंदी या रखें, या बीच में कहीं पे भी किसी भी वक्त को ऐसा लगे तो हम लोग बीच में डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ, इसको थोड़ा हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है। तो एक चीज अब मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपना चैट बॉक्स खोल के रखिए। बस उसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मैं कुछ बताऊंगा, उसके अनुसार सिर्फ आपको जब मैं बोलूंगा उसके बाद आपको एंटर करना है। ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि ज्यादातर भक्तों को भक्ति में जीवन में आए हुए लगभग से 3 साल 5 साल हो चुके होंगे, 3 साल 5 साल 6 साल, कुछ वक्त और भी ज्यादा होंगे, 7 साल 10 साल से भी होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए सिर्फ इतना सोचना है कि आपके जीवन में, आपके भक्ति में जीवन में उस एक भक्त के बारे में सोचना है जिन्होंने आपके साथ में कुछ भी अच्छा, मतलब खास तौर से जो आदर और सम्मान और रिस्पेक्ट का जो आदान प्रदान है या काइंडनेस है उसके साथ किया वो रहा, तो आपने कैसा फील किया उस समय में, जस्ट वन वर्ड आपको लिखना है अपने चैट बॉक्स में, एंटर नहीं करना है। ठीक है। सब लोग समझ गए? कुछ यस नो कुछ नहीं आ रहा। सब वक्त समझ गए कि मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से? जी, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मेरा कहने का पर्पस है कि हम जब से अपने भक्ति में जीवन में आए, और उसके बाद किसी भी एक भक्त से जो भी हमारा सबसे एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, जिसमें उन्होंने हमें आदर सत्कार सम्मान, चाहे हमारे अच्छे समय में चाहे बुरे समय में हमारे साथ जो उनका इंटरेक्शन रहा हो,
उस समय में हमने कैसा फील किया, मतलब जिसको हम एक बहुत अच्छा, जॉयफुल, काइंड, ब्लेस्ड, ये कुछ वर्ड्स हैं। उस टाइप का कुछ एक वर्ड आप सोच के रख सकते हैं। और अब जस्ट हम 10, और उसके बाद में आई टेल यू, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कब आप लोगों को उसको भेज। तो अब सब भक्त समझ गए? Yes, Prabhuji, understood. ओके। Yes, Prabhuji. तो आप एंटर दबा सकते हैं। ये तो आप मेरा वाले कॉपी that is a good devotee, very much satisfied. Okay, satisfied, ओनली 4-5 भक्तों का आंसर, मुझे तो लग रहा था दिया। तो आप लोगों को अच्छे से आंसर मिल गया होगा। ओके। एन निडर। ओके। ओके। मुझे लगा कि इसको क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। ठीक है, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली कि जो भी चीजें रही हमारे जीवन में अच्छा रहा, ऐसे प्लीज्ड, वेरी फील सो स्पेशल। तो जो भी चीजें हमारे जीवन में रही, उन्हीं की वजह से हम आज जो है यहाँ पर हैं, है ना। तो ऐसा ही हमें क्या करना है, एक ऐसा कल्चर, एक माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है कि जिसकी वजह से जो भी भक्ति वृक्ष को हम लीड कर रहे हैं या लीड करने जा रहे हैं, या जिसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो उसमें भी हम उसी कल्चर को ला पाए, सो दैट वो लोग भी इस चीज को एक दिन नहीं, हर दिन, मतलब एवरी वीक जब भी हम हमारे साथ वो क्लास में मिल रहे हैं, तो एवरी वीक वो उस चीज को मतलब फील कर पाए, है ना। तो अब एक चीज अगर हम देखें कि हमारे साथ में बहुत अच्छे से सर्विसेज कर रहे हैं, है ना, बट एक चीज है जो आपस में मिसिंग है, जो डिवोटीज के बीच में मिसिंग है, कि जो कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट है, वो मिसिंग है। तो आप लोगों को लगता है कि वो सोसाइटी ठीक से चलेगा? में एक सोसाइटी, सोसाइटी किस बेसिस पे एक सोसाइटी को सोसाइटी कहा जाता है? एक एक कुछ ना कुछ आधार होता है। तो उस आधार के अनुसार, मतलब अगर हम देखें, उसका जो बेस है, अगर वो रिस्पेक्ट होता है, तो उसका जो एलिवेशन का, जो उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं, वो कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो एक ये रिस्पेक्ट है, वो क्या है, एक प्रकार का गोंद है, एक प्रकार का जोड़ने वाला, एक दूसरे को जोड़ने वाला एक साधन है, जिसकी वजह से एक सोसाइटी में सभी मेंबर्स जुड़े रह सकते हैं, और साथ ही साथ एक साथ प्रोग्रेस करने के लिए हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो रिस्पेक्ट क्रिएट्स कल्चर। अब एक तरीके से देखा जाए कि जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे, क्या किसी भक्त को ये ध्यान है कि पहली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? किसी को ध्यान है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखना चाहता था, बट अगर ऐसे चलेगा तो इट विल बी बोरिंग फॉर यू, और मेरे लिए भी बोरिंग हो जाएगा। ओके। Yes, तो मुझे Prabhuji. फर्स्ट क्लास, Hare Krishna. यस, किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं माता जी? यस माता जी। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि पहली क्लास में आपको याद है कि क्या सीखा था, तो जब मैं पहली क्लास में मतलब गई थी, तो मुझे भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बारे बारे में जो अंतर बता रहे थे उसके बारे में पता था। ओके, ठीक है। दिस वाज फॉर एन एग्जांपल। जनरली क्या होता है कि पहली क्लास में या उसके बाद हम क्या सीख रहे हैं, वो इतना ध्यान नहीं रहता है। या जैसे कि अगर हम एक बहुत साधारण सी बात करें कि हम सबसे पहले जब आते हैं तो हमें ओटीपी कराए जाते हैं। ओटीपी यानी कि पावर ऑफ हैबिट्स हो गया, और या स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया।
मैं थोड़ा यूथ फोरम से अगर हम कनेक्ट हुए थे, उसके बाद में हम जनरली डीवाईएस करते हैं। लेकिन जब हम भक्ति वृक्षा लीडर बनते हैं उसके बाद में हम जो है ना उन चीज़ों को जानते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं कि किस प्रकार से वो ऐसे आया था और अब मैं इसके बारे में ठीक से जान पा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली लोग क्या होते हैं, जो भक्त हैं, जो जिनके साथ हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, मतलब ज्यादातर आप जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो भी क्लासेस कर रहे हैं, जो भी सारी चीजों को कर रहे हैं, वो सब चीजें भूल सकते हैं। या जैसे अभी माता जी ने बताया कि मुझे याद है, बट मैनी ऑफ द, जैसे मेरे को अपनी पहली क्लास का शायद बहुत कम ध्यान है ना। तो जब सबसे ज्यादा वो क्या फील करते हैं, क्या चीज को याद रखते हैं कि कैसा उन्होंने फील किया, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इफ समबडी फील्स, और उस चीज को और अपनाने की कोशिश करते हैं, और अपनाने की कोशिश के साथ साथ में फिर उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। तो अब एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा लोग, अगर देखा जाए कि इस वजह से इस्कॉन को नहीं छोड़ते या मतलब इस्कॉन में नहीं आ पाते कि उनकी फिलॉसफी वीक रह जाती है। बहुत सारे लोग वो डिस्करेज हो जाते हैं कि जो रिलेशनशिप उन्हें, जो रिस्पेक्ट के माध्यम से उनको रिलेशनशिप मिलना चाहिए, वो वैसा ना मिलने की जगह उनको क्या मिलता है, वो डिस्करेजमेंट कई बार मिलता है। नॉट इन ऑल द केसेस, मैं एक जनरलाइज्ड बात कर रहा हूँ। कुछ डिवोटीज के साथ में ऐसा हो सकता है कि वो अच्छा भी हो, कुछ डिवोटीज के साथ में ऐसा हो कि वो ना इतना अच्छा हो। तो इन दैट केस, बीइंग द भक्ति वृक्षा लीडर, अच्छा मैं एक आपको रेस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जो हम रिस्पेक्ट टू द डिवोटीज की भी बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि अगर रिस्पेक्ट टू द डिवोटीज, रिस्पेक्ट टू द डेमिगॉड्स, रिस्पेक्ट टू मतलब भगवान के लिए भी अगर हम देखें, है ना। लेकिन यहाँ पर हम जो स्पेसिफिकली ज्यादातर बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे, कि जो हम भक्ति वृक्षा कार्यक्रम हम जो चला रहे हैं, उसके अनुसार हमें वो कैसे हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज ये बता रहा था, बीइंग द भक्ति वृक्षा लीडर, हम सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स नहीं हैं, हम सिर्फ मैनेजर्स नहीं हैं। हम क्या हैं, हम कैरियर हैं। भक्ति, जो जो वैष्णव कल्चर है ना, वैष्णव संस्कृति के जो कैरियर हैं, उसका जो दायित्व है वो किसके ऊपर है, वो भक्ति वृक्षा लीडर्स के ऊपर होते हैं, है ना। और उसका जो सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है कि कैसे हम भक्तों को अपने आचरण से या अपने द्वारा स्थापित किए गए ऐसे माहौल से हम उनको एनकरेज कर पाते हैं, जिससे कि वो रिस्पेक्टेड फील करते हैं, और उसके बाद वो हमारे भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में या भक्ति में जुड़ने के लिए वो एनकरेज फील करते हैं। तो आज का जो ये सत्र है, ये चार चीजों में मुख्यतः डिवाइडेड है। तो उसमें सबसे पहले कि व्हाई वी शुड रिस्पेक्ट डिवोटी, इसके पहला प्रश्न आता है कि एक जनरलाइज्ड वे में, जैसे अगर हम एक आत्मा के ज्ञान के बारे में देखें, तो आत्मा का ज्ञान है, हाँ ठीक है, आत्मा को जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो आत्मा से संबंधित होती हैं। मेरा संबंध क्या है भगवान से, है ना। तो ये सारी चीजों को जब हम डीप में जाके समझते हैं, तब हमें और ज्यादा रियलाइजेशन होता है। तो इसीलिए अगर हम देखें कि हमें ये जान जाए कि हाँ, हमें भक्तों का सम्मान क्यों करना है, भक्तों का आदर क्यों करना है, तो ये पहला हमारा एस्पेक्ट रहेगा। दूसरा है, होम शुड वी रेस्पेक्ट। अब भक्त तो है, अब भक्तों में भी किसको कैसे हमें ट्रीट करना है, या भक्त के अलावा भी क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और उसके बाद हाउ, मतलब हमें प्रैक्टिकली, अब मैं कहूँ कि मैं रिस्पेक्ट तो करता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली में उसको शो नहीं कर पा रहा, या मैं उसको जो सही आचरण है उसको मैं नहीं कर पा रहा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और चौथा चीज क्या है कि जो जो ये रिस्पेक्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो आदर और सम्मान करने की जो टेंडेंसी है, वो किस प्रकार से खत्म हो जाती है, तो उससे अगर हम बचकर रहेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, हम ये रिस्पेक्ट के कल्चर को बनाए रखेंगे, और जो हमारा ये वैष्णव कल्चर है जिसको हम आगे भी दे सकते हैं और अपने अंदर भी ज्यादा से ज्यादा अपनाएंगे, तो हमारी जो भक्त रहेगी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है उसमें, ये जैसे हम एरोप्लेन सफर करते हैं, तो सबसे पहले बताया जाता है कि अपनी रक्षा, एयर प्रेशर कम होता है अगर हम आपस में रेस्पेक्ट अमंगस्ट, आपस में भक्तों के बीच में वो संबंध, प्रगाढ़ संबंध बनाए रखें, तो हम उस चीज
कल्टीवेट कर सकते हैं, हमारी जो भक्ति है उसको और ज्यादा हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और फिर होंगे जो शिला प्रभुपाद का, चैतन्य महाप्रभु का द्वारा दिया गया मिशन है, उसको हम आगे बढ़ाने में उनके निमित्त भी बन सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है वाई वी शुड रेस्पेक्ट डिवोटीज। तो सबसे पहली चीज है क्योंकि वो किसके किसके निज जन है या किसको बिलोंग करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को बिलोंग करते हैं। तो 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवत गीता के भगवान क्या बता रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम समवस्थितो ही सह। यदि कोई व्यक्ति सबसे जघन्य कर्म भी करता है लेकिन भक्ति सेवा में लगा रहता है तो उसे संत मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में उचित स्थिति में जो है बना हुआ है। तो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई भगवान ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई जघन्य कार्य उसने कर भी दिया लेकिन उसके बाद भी वो भक्ति में कार्य में लगा हुआ है, तब भी उसे क्या ही मानना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए। और इसी के अगले श्लोक में यानी कि 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय या प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। कि ऐसा जो भक्त है जो भक्ति में लगा हुआ है वो क्या है, कभी ना कभी या शीघ्र ही क्या होगा, उसका जो मन है वो शीघ्र ही बदल जाएगा और वो चिर अवस्था को प्राप्त करके चिर स्थायी शांति को प्राप्त कर लेता है। और हे कुंती पुत्र ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो अब एक तरीके से एक बीइंग अ भक्ति वृक्ष लीडर हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हमें किसी की भी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन को नहीं देखना है कि अभी, जैसे हम भी जब भक्ति में आए थे तो हम कैसे थे, देखा जाए तो हम भी 4 नियमों को नहीं जानते थे। अब अगर जैसे कोई भक्त आता है और उसके बाद वो कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता है तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, बड़े आदर के साथ उसको ट्रीट करना चाहिए। उसके जो रिस्पेक्ट है उसके लिए वो भी उतना ही होना चाहिए जितना एक सीनियर भक्त के लिए होता है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं ये तो बड़े गए गुजरे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान एक तरीके से एक एग्जाम्पल से बताना चाह रहे हैं, अगर एक कोई व्यक्ति है जो कीचड़ में सना हुआ है, अगर वो नहाना स्टार्ट करता है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि अरे नहीं ये तो बड़ा गंदा है, ये तो बड़ा नहीं, उसका क्लीनिंग शुरू हो चुका है। चेतो दर्पण मार्जनम। तो अल्टीमेटली अगर उसको क्या करना चाहिए, उसकी स्पिरिचुअल डायरेक्शन को, मतलब उसका आध्यात्मिक जो डायरेक्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा हमें देखना चाहिए। और एक शिला प्रभुपाद ऑलवेज इस चीज के ऊपर भी एम्फेसाइज करते हैं कि एक भक्त को जो है ना किसी भी मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जजमेंट नहीं करना चाहिए, है ना। एक और चीज के एग्जांपल से हम इसको देख सकते हैं। अब जैसे इसको हमने कई बार सुना भी है कि जैसे अगर हमें किसी बड़े व्यक्ति को हमें क्या करना है, या से सपोज अगर हम अपने लिए लें तो हमारे लिए जैसे हमारे को हम सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है, हमारे संतान या हमारी औलाद, मतलब सबसे ज्यादा प्रिय होती है। अब उनको कोई आके प्रेम करता है तो हमें लगता है कि हाँ ये तो ठीक व्यक्ति है। तो वही सेम चीज चाहे उस व्यक्ति के अंदर ही क्या हो, कुछ ना कुछ कमी हो, कुछ कुछ वो हो, लेकिन तब भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सेम वेज भगवान जो मतलब अनेकों जन्मों से, मतलब अनंत काल से हमारा इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो देखते हैं कि एक भक्त क्या है, भक्ति में जुड़ने का प्रयास कर रहा है, तो वो क्या मानते हैं उसको कि ये मेरा भक्त है, इसको आप क्या माने, साधु ही माने, है ना। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर भगवान से जुड़ा हुआ है तो वो क्या है, रिस्पेक्ट, मतलब उसको मतलब रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए, है ना। और एक और चीज है, अगर हम ये हमने देखा एक नए भक्त के माध्यम से, या जो हमारे साथ भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में अगर आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या नया भक्ति वृक्ष कार्यक्रम है, या थोड़ा समय भी हो चुका है लेकिन ऑन एंड ऑफ वो प्रयास कर रहे हैं, या दूसरा क्या है जो हमारे लिए बहुत, जो हमारे आचार्य हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो श्रील गोविंद विश्राम गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। तो भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, शुद्ध भक्तों के हृदय में रहते हैं। अब शुद्ध भक्तों के हृदय में क्यों रहते हैं, क्योंकि अब जैसे कहीं पे स्पेस है, खाली स्पेस होगा, तो हमारे हृदय में खाली स्पेस है या नहीं है, हमारे हृदय में खाली स्पेस बहुत कम है। क्योंकि हमारे पास अगर 100-200 गज का प्लॉट है ना, तो 250 गज की हमारे पास जो है ना एक बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं।
तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, निष्काम होते हैं, वो क्या कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य। तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही प्रसन्नता चाहते हैं, तो इसलिए भगवान उनके हृदय में सदा रहते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए हमें, उन भक्तों का मतलब सम्मान करना चाहिए। अब दूसरी चीज ये है कि भक्ति कम्स थ्रू डिवोटीज। अब अगर हम कोई भी चीज को हम देखें कि भक्ति के 9 अंग हैं, जैसे श्रवण है, कीर्तन है, तो श्रवण हमने किसके माध्यम से किया? सबसे पहली चीज हमें याद रखना चाहिए कि श्रवण के माध्यम से ही हम कहाँ पे आ पाए, भक्ति में आ पाए। तो भक्ति जो है वो भक्तों के माध्यम से ही आती है। तो इसमें सबसे पहला जो हम काफी बार सुन भी चुके हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से ही क्या मिलती है, भगवान मिलते हैं। हाँ सॉरी, अगर आप लोग बीच में चैट में कुछ लिख रहे हैं, ओके। तो भगवान और भक्त की कृपा से ही जो है कृष्ण मिलते हैं, मतलब भक्ति मिलती है, भक्ति का बीज मिलता है। तो अल्टीमेटली ये चीज को हमें बहुत वैल्यू करना चाहिए कि भक्ति जो है वो भक्तों के माध्यम से ही आती है, ठीक है। एक और जो रेफरेंस हमें चैतन्य चरितामृत में से मिलता है, अच्छा एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं कि इसमें से कोई भी कंटेंट मेरा अपना नहीं है। मैंने जगह जगह से जो अपने सीनियर डिवोटीज से, हमारे आचार्य से, कंटेम्प्रेरी आचार्य से और शिला प्रभुपाद से सुना हुआ है, उसी को जस्ट मैंने कंपाइल करके यहाँ पर लिखने का कोशिश किया है। तो अगर कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है तो दैट बिलोंग्स टू अवर आचार्य, है ना। और कोई भी चीज अगर सही से समझ में नहीं आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं उसको ठीक से नहीं बता पा रहा, जो कि मुझे अभी तक लग रहा है कि आप लोग इंटरेक्शन बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। तो 22वें अध्याय के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 83वें प्यार में जो है चैतन्य चरितामृत में क्या बताया गया, कृष्ण भक्ति जन्म मूला हय साधु संगा, कृष्ण प्रेमा जन्मे तेहो पुनः मुख्य अंगा। भगवान कृष्ण की भक्ति की सेवा का मूल कारण उन्नत भक्तों का संग है। तो एक्चुअली में जो ये एसोसिएशन होता है यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। और उसके बाद इसी इसी प्यार में क्या बताया जा रहा है कि अगर किसी के अंदर जो सुप्त अवस्था में भक्ति है, अगर वो जागृत भी हो जाती है, तब भी जो उसका सबसे बड़ा कारण है वो भक्तों का संग ही है। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो हम कोई भी चीजों को, जैसे कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि जहां पे हम भक्तों के प्रति, जो अपने से सीनियर हैं, अपने से इक्वल हैं, या इवन जूनियर्स भी हैं, तो उनके प्रति हम सम्मान खो देते हैं। लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हमें तो बहुत कुछ आ गया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें भगवान से मिलाया किसने, एक्चुअली में मिलाया किसने, किसने हमें एनकरेज किया, कौन कौन वो व्यक्ति था कि जिसकी वजह से हम यहाँ तक आ पाए। किसने हमें सेवा में दिया। अल्टीमेटली अगर देखा जाए, हम हमें ये लगता है कि हम तो भगवान के साथ हमारा सीधा कनेक्शन है, तो उसके बारे में आगे आगे हम जानेंगे। लेकिन भगवान से भी हमारा सीधा कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें, अभी के समय में हम देखें, तो हमारे को सेवाएं भी जो है वो भक्तों के द्वारा ही दिया जाता है ना। तो भक्ति हमारे जीवन में आई ही किसके माध्यम से, भक्तों के माध्यम से आई। एक और चीज को बहुत अच्छे से अगर हम समझे, सबके घर में पानी आता है, जी अब इस प्रभु पे तो जी यस आता है। और यस नो कुछ तो प्रभु। बोलना चाहिए। तो बड़ा, ओके, पानी आता है। पानी कैसे आता है? पानी का सोर्स क्या है? पानी का सोर्स तो समुद्र है, समुद्र है। तो समुद्र से क्या होता है कि इवापोरेशन होता है, उससे बादल बनते हैं, बादल फिर माउंटेन्स पे आते हैं, माउंटेन्स पे आने के बाद में क्या होता है, बारिश होती है, और बारिश के बाद सीधा पानी आ जाता है। ऐसा होता है। नहीं प्रभु जी, नहीं नल प्रभु और जी, टंकी नल से से ही आता आता है। है। हाँ, नल और टंकी से नहीं। ही आता है। हमारे लिए सोर्स क्या है, नल और टंकी है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखा जाए, जो सोर्स है, जो कृपा है, वो कहाँ है? वो पानी है जो कि स्वयं भगवान के थ्रू, जो सोर्स है भगवान स्वयं है, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो भगवान है। लेकिन उसको हमारे तक लाने के लिए जो पाइपलाइन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पानी है, पानी सब जगह अवेलेबल है, या बहुत सारे सोर्सेज को अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसके माध्यम से हम देख सकते हैं। लेकिन हम तक पानी कैसे पहुंच रहा है, उस पाइपलाइन के थ्रू पहुंच रहा है। तो उस पाइपलाइन को हमें बहुत प्रिजर्व करके रखना चाहिए। जहां पर भी हम भक्तों के बीच में, मतलब भक्तों का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या उनका अनादर करते हैं, या उनको इग्नोर करते हैं, तब वो क्या होता है, पाइपलाइन
वो होती है मतलब खराब होने लग जाती है, और धीरे धीरे लीकेज शुरू हो जाता है, और लीकेज होने के बाद में जो भक्ति, जो कृष्ण हमें मिले होते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसका जो वेग है, वो कम होता चला जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और एक और चीज मैं अभी रिसेंटली सुन रहा था, एक हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का कथामृत बिंदु, मतलब लघु कथामृत करके एक मतलब महाराज की जो स्टोरीज बताते रहते हैं, आप लोगों में से काफी लोगों ने सुना भी होगा। तो मैं बहुत अच्छा रिलेट कर पा रहा था कि कई जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारा संबंध तो भगवान से, ऑल्दो मैं मानता हूं कि आप सब बहुत मेच्योर्ड हैं अब, जिनमें आप सब जानते हैं कि हमारा संबंध डायरेक्टली भगवान से स्थापित नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो जो है ना मंदिर से कनेक्टेड हैं, हम तो डायरेक्ट मंदिर में सेवा कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो वहां पर हमें समझना चाहिए कि हम भक्तों के अलावा हम नहीं समझ सकते। तो एक कांचीपुरम जी की महाराज जी जो है स्टोरी बता रहे थे, आप लोगों से में से काफी लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। तो कांचीपुरम जी जो है श्री रामानुजाचार्य के मतलब गुरु वर्ग के भक्त हैं। लेकिन वो अपने आप को क्या कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत जो है ना निम्न कुल में जन्म हुआ है, तो मैं आपका गुरु नहीं बन सकता। और वो सिर्फ जो है ना एक पोरबंदर के पास में एक डीटीज है भगवान, महाराज उनका नाम ले रहे हैं वरदराज जी। तो वरदराज जी की सेवा करते हैं, उनको किस प्रकार से सेवा करते हैं, उनकी फैनिंग करते हैं, मतलब उनके लिए पंखा, और जितनी भी मतलब ऑल्टर के अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि निम्न कुल में जन्म है, लेकिन उसके अलावा बाहर से बहुत सारी सेवाएं करते हैं। और इतनी अच्छी सेवाएं करने के बाद भगवान भी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि भगवान उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे। कई लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनाना, भगवान से इंटरेक्शन करना, ये सारी चीजें करना। अब धीरे धीरे करते करते कई साल बीत गए, और जो है कांचीपुरम जो है बहुत बूढ़े हो गए। बहुत बूढ़े होने के बाद में अब वो कहते हैं कि भगवान, अब मेरे लिए जो है ना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब मेरा जो है ना आपके पास तक आना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब जब भी मैं मतलब मोक्ष को प्राप्त करूंगा, या जब भी मैं आपके पास आऊंगा, तो मतलब मैं आऊंगा तो हूं ही ना। तो भगवान कहते हैं कि भाई देखो, ये तो मैं श्योर नहीं बता सकता कि आप मेरे पास आओगे या नहीं आओगे, और कब आओगे ये भी मैं नहीं बता सकता। तो उन्होंने कहा, अरे भगवान, पूरा जीवन मैंने आपको निकाल दिया कि आपकी सेवा करते करते और आवाज ब्रेक हो आप रही है प्रभु कह जी। रहे हरे, हो आवाज ब्रेक हो रही है। कि बस प्रभु जी आवाज ब्रेक हो रही है। मुझे नहीं पता, तो ऐसा हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्त के भक्त आवाज ही आप। आपकी कट के आ रही है, आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं। और आवाज कम भी आ रही प्रभु जी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ सके ओके, तो अभी बढ़ा ठीक है। सकते हैं। यस, आवाज क्लियर आ रही, ओके, थोड़ा आवाज बढ़ जाएगी तो अच्छा रहेगा प्रभु। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। अभी ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी ठीक है आवाज। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, ठीक आ रही है। यस प्रभु जी। अब ठीक है, हो सकता है बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे इंटरनेट का, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो कांचीपुरम जी फिर उसके बाद जो है भगवान से बहुत नाराज हो जाते हैं, और महाराज बड़े अच्छे से उसको बता रहे हैं कि जो है ना, उनको कहते हैं कि भाई पूरा जीवन आपने मेरा वेस्ट करा दिया, पहले ही बता देते। तो वो कहते हैं, मैं जो है ना अब किसके पास जाऊंगा, बालाजी के पास जाऊंगा। तो बालाजी के हिल्स पे जाते हैं, और वहां पर जो है ना फैनिंग करने लग जाते हैं, फैन मतलब पंख ढुलाना होता है। तो बालाजी उनसे कहते हैं कि भाई मेरा तो यहाँ पे, मैं तो हिल्स पे बहुत आराम से हूँ, तो मैं तो यहाँ पे, मुझे तो आवश्यकता नहीं है आपकी सेवा की। और वो वही जानते थे। तो फिर वो वापस आते हैं, बड़े परेशान होते हैं, फिर वो यमुनाचार्य जी के पास जाते हैं। और यमुनाचार्य जी कहते हैं कि हाँ, बात तो ठीक है, भगवान तो ठीक कह रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि, अब वो कहते हैं कि आप, मैं किसके कैसे शरणागति लूँ।
तो यमुनाचार्य जी, अब आई एम नॉट श्योर महाराज जी उसमें बता रहे हैं कि वो अपनी बहन के पास भेजते हैं या अपने किसी शिष्य की बहन के पास में भेजते हैं और उनके एज इन अ दास बना के भेजते हैं। तो उनके घर में गाय पालन का वो कार्य करते हैं और वो कहते हैं कि भाई जब तक ये आपको एक्सेप्ट ना कर लें तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तभी वो एक्सेप्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा कष्ट में वो रहते हैं, कष्ट में रहने के बाद में बहुत सारी चीज़ें वो सुनाते रहते हैं उनके जो मालिक होते हैं एक तरीके से। 1 साल 2 साल बीत जाने के बाद में एक बार जो बछड़ा होता है वो खो जाता है, और खोने के बाद में है ना बहुत सारा उनको उल्टा सीधा बोला जाता है, सारी चीजें करा जाता है। फिर उसके बाद में वो बछड़ा एक दिन बाद जो है ना वापस आ रहा होता है, तो उसके पीछे पीछे वो आ रहे होते हैं। तो जस्ट उनके जो मालिक होते हैं वो ये कहते हैं कि हाँ देखो वो हमारा बछड़ा और हमारा ग्वाला आ गया है। तो जस्ट उन्होंने ये कहा कि हमारा ग्वाला, तो उन्होंने दैट मीन्स वो उनके हो गए, और उसके बाद मतलब भगवान ने उन्हें एक्सेप्ट किया। तो यहां से हम एक चीज को समझ सकते हैं कि भगवान जो है कभी भी डायरेक्टली नहीं मिल सकते, भगवान भक्तों के माध्यम से ही मिलते हैं। तो इसीलिए हमें भक्तों के लिए भक्तों का आदर और सम्मान करना चाहिए, है ना। और भगवान जो है भक्तों के साथ जो अपना संबंध है उसको बहुत वैल्यू करते हैं, है ना। और उसको वैल्यू क्या करते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, अहम भक्त पराधीनो ह स्वतंत्र इव द्विजा। तो अब एक्चुअली में मैं किसके मतलब एक तरीके से पराधीन हूँ, मैं अपने भक्तों के ही पराधीन हूँ। आप सबने जो है स्टोरी सुना होगा दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का। तो दुर्वासा मुनि, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा सो दैट हम ठीक स्पीड से आगे बढ़ सकें। तो दुर्वासा मुनि जब अपने शिष्यों के साथ में आते हैं और उसके बाद में अल्टीमेटली ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं अम्बरीश महाराज से, और उसके बाद जो है ना वो उनको श्राप दे देते हैं। तो उनको सेव करने के लिए कौन आते हैं, स्वयं सुदर्शन जी आते हैं, और सुदर्शन जी उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो वो दुर्वासा मुनि अल्टीमेटली घूमते घूमते किसके पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। तब भी भगवान उनसे कहते हैं कि नहीं भाई मेरे हाथ में ये सब नहीं है, आपको कहाँ जाना होगा, आपको उसी भक्त के पास ही, उन्हीं भक्त के पास ही जाना होगा। तो यहां से हम एक चीज को लेसन ले सकते हैं कि हमारे पास कितना भी पावर हो सकता है, कितना भी नॉलेज हो सकता है, कितना भी पोजीशन हो सकता है, लेकिन वैष्णव अपराध जो है ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, बहुत बड़ा हर्डल है, जिसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पूरी की पूरी रुक सकती है ना। एक और यहाँ पर मैं सुन रहा था, तो उसको हम एक एनालॉजी के माध्यम से ले सकते हैं। एनालॉजी क्या था कि इसमें राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे। तो कह रहे थे कि जैसे एक कार है, वो क्या है कहाँ पे चल रही है, बड़ी बारिश में चल रही है। तो बारिश में चलती है और चलते चलते वो जो है ना, क्योंकि दिखाई ठीक से नहीं दे रहा है, तो वो क्या होता है एक दूसरी कार से टकरा जाती है और पुलिस वाले आते हैं और दोनों कार्स को लेके चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभु जी बता रहे, बहुत अच्छे एनालॉजी है कि जो ये बारिश है वो क्या है, जो हमारे स्पिरिचुअल या हमारे भक्तिमय जीवन में जो इनअटेंटिवनेस है, इन अटेंटिवनेस के मान लीजिए हम जो अपना रीडिंग हियरिंग साधना है उसको लेके हम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, तो वो क्या करता है जो हमारा विजन है उसको ब्लॉक करता है कि जो हम भक्ति में करने के लिए आए थे। जैसे कभी आप देखेंगे आप अपने स्टार्टिंग फेज में, या कि हर भक्त के साथ एक अलग समय पे अलग फेज रहता है, तो वो उतना ही हमेशा मेंटेन, उतना क्लैरिटी के साथ मेंटेन नहीं रह पाता। वो किसकी वजह से, वो इनअटेंटिवनेस या इग्नोरेंस। दूसरा, जो वाइपर्स हैं, अगर वाइपर्स चलते रहेंगे तो वो क्या होता है, वो इग्नोरेंस दूर जाता रहता है। तो वो क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, किससे होता है, हरे कृष्ण महामंत्र से। तो हम जितना अटेंटिवली चैंटिंग करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, उतने अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र को करते रहते हैं। अब उसको देखने के बावजूद भी क्या होता है, अगर हम दूसरी कार से टकरा जाते हैं तो उसको किसके अपराध से बताया गया कि हम जो दूसरे भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने भक्ति में जीवन में भी टकरा जाते हैं। अब टकराने के लिए क्या है कि जैसे हम किसी भक्त से हमने अच्छे से बात नहीं किया, उनसे और बहस करने लग गए, या उनसे हम नाराज हो गए, तो भगवान इससे क्या होते हैं मतलब अपसेट हो जाते हैं, और जो टेस्ट हमें चैंटिंग में एक्चुअल मिलना चाहिए वो क्या करते हैं, भगवान उसको वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस चीज से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो ये 3 मुख्य कारण थे कि जिसकी वजह से हमने देखा कि भगवान जो है किसको बिलोंग, डिवोटीज जो है वो भगवान को बिलोंग करते हैं, और जो भक्ति है वो किसके थ्रू आती है, भक्तों के माध्यम से ही आती है, और भगवान जो है भक्तों के ही पराधीन है। तो इसलिए इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डिवोटीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। अब whom वी शुड रिस्पेक्ट,
अब हमें किसको रिस्पेक्ट करना चाहिए? तो एक चीज तो हमें समझ में आया कि डिवोटीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर एक हम वैष्णव कल्चर के हिसाब से देखें तो हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव के अंदर भी कौन है? भगवान है, चाहे परमात्मा रूप में ही देखें। तो अब उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो जरा एक जल्दी बहुत ही अच्छा, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि जो जो ये आदर है और सम्मान है इस भौतिक जगत में, किसके ऊपर आधारित होता है? मुख्यतः दो चीजों के ऊपर आधारित होता है, अर्थ और काम। कि जिसके पास बहुत ज्यादा अर्थ है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा ऑपुलेंस है, उसको सम्मान दिया जाता है, जो कि आध्यात्मिक नहीं, भौतिक रूप से अगर हम बात करें। और दूसरा, कि जिसके पास काम, मतलब जिसके पास हमारे इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण करने के लिए जो सुविधाएं हैं, वो अगर है तो उसको आदर दिया जाता है, ठीक है ना। बट जो वैष्णव कल्चर में है, जो वैष्णव संस्कृति में है, वो क्या दिया जाता है कि ऑफरिंग रिस्पेक्ट कंसल्टिंग वन पर्सन्स पोजीशन। तो उस पर्सन की पोजीशन के अकॉर्डिंगली उसको क्या करना चाहिए? उसको रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है, मतलब अब अगर एक तरीके से देखें, एक व्यक्ति जंगल में जाता है, और जंगल में जाने के बाद क्या करता है? वो एक शेर से, चीते से मिलता है, और उसके बाद वहां पे क्या करने लग जाता है? उसको वैष्णव प्रणाम करने लग जाता है। तो हम क्या करेंगे? वैष्णव प्रणाम में वांछा कल्पतरुभ्यश्च, और वहां पर टाइगर या शेर क्या कर रहा होगा? महाप्रसादे गोविंदे, अगर वो वैष्णव होगा। तो अल्टीमेटली हम हमें समझना चाहिए कि जो जिस प्रकार का, मैं इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि किस व्यक्ति को किस समय में और किस प्रकार से रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, और क्या लेवल्स हैं उसके, कि किसको सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो उसको शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी मर्यादा के माध्यम से बताते हैं, है ना, कि कंसिडरिंग वन पर्सन स्टेटस। तो उस मर्यादा के अनुसार उसको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो सबसे पहला जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, वो है नर मर्यादा। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत महंगी गाड़ी है, तो उसके पास वो महंगी गाड़ी आई कहां से? ओके, उसने मैं ही बता जो दूं। उसने अपने ही धन से कमा के खरीदी हाँ, होगी। तो मतलब ये उसके पास वो धन था। तो सेम वेज जो धन है, बेसिकली जो ये ह्यूमन लाइफ का, जो ये मनुष्य जीवन का धन है, जिसको हम बता रहे हैं नर मर्यादा। तो उस मनुष्य जीवन के धन को वो हर किसी को नहीं मिलता है, तो इसीलिए हर हर एक नर को भी क्या करना चाहिए? हमें सम्मान करना चाहिए। और इसको हमारे आचार्य किस प्रकार से बताते हैं, जिसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं कई बार। तो उसको अगर हम देखें कि मतलब इसको इतना ज्यादा रेयर बताया गया है ह्यूमन लाइफ को, ऑल्दो हम ये जानते हैं कि 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियां मनुष्य जीवन में है, लेकिन मनुष्य जीवन में भी आने के बाद और उसके बाद प्रोग्रेसिव लेवल के कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो उसका जो रेयर, मतलब उसका जो, मतलब रेयर को आप हिंदी में समझ पाएंगे, मतलब वो इतना ज्यादा मतलब दुर्लभ बताया गया है, कि जिस प्रकार से एक लकड़ी का लॉग है, मतलब एक बड़ा सा लकड़ी का वो है, मतलब दारू है, और उसके बीच में एक छेद है। तो वो किसी समुद्र में अगर बह रहा है, और एक कछुआ समुद्र में है और वो अपना सर बाहर निकालता है, तो जो पॉसिबिलिटी उस कछुए के सर की उस लकड़ी के होल में जाने की है, वही पॉसिबिलिटी एक मनुष्य की है, मनुष्य जीवन प्राप्त करने की है। तो इसीलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि सबसे पहला क्या होना चाहिए कि हर एक इंसान को, मतलब जो भी जीव, मतलब इंसान योनि में है, उसको हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो वो हम शिला प्रभुपाद के आचरण से भी देख सकते हैं, कि अगर हम अभी भी अगर देखें कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसी चीजों में है जो चार नियमों से बहुत दूर दूर तक भी आसपास नहीं, हम आसपास भी नहीं जाएंगे शायद उसके, कभी भक्ति की बात करने या भगवान की बात करने, लेकिन प्रभुपाद ने हिप्पीज को भी क्या बनाया? हैप्पी बनाया। फिर दूसरा आता है सभ्यता मर्यादा, कि एक तो हो गया नर, फिर दूसरा जो सभ्य नर है, मतलब सिविलाइज्ड। तो उस सिविलाइज्ड व्यक्ति के पास में जो भगवान को समझने के लिए या जो जीवन का लक्ष्य है उसको समझने के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? एक नर से ज्यादा क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। तीसरा आता है राज मर्यादा। इसको मैं बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा, मैं स्लाइड में डाल नहीं पाया इसको।
अदरवाइज आप ध्यान रख सकते हैं इसको। 7 लेवल्स हैं एक्चुअली में। तो तीसरा आता है राज मर्यादा। अगर किसी के पास कोई एक अच्छा पोजीशन मिला हुआ है, चाहे वो पोजीशन मटेरियल ही क्यों ना हो, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी के पास कोई एक मटेरियल पोजीशन भी है, तो वो भी भगवान की कृपा से ही उसको प्राप्त हुई है। तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसका उदाहरण कहाँ आता है, जब श्रील रूप गोस्वामी जी ने रिटायरमेंट ले लिया था और उसके बाद सनातन गोस्वामी जी को रिटायरमेंट नहीं मिल पा रहा था, तब उन्होंने क्या बहाना बनाकर कि जो है ना, मैं मेरी तबीयत खराब है, तो नवाब हुसैन शाह जब घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि भाई सारे ब्राह्मणों को बुला रखा है और यहाँ पर तो अपना वो कर रहे हैं, भागवत चर्चा कर रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया था, मतलब जो सनातन गोस्वामी और बाकी ब्राह्मणों ने खड़े होकर उनको आदर दिया था और प्लस बैठने का स्थान दिया था। तो यहाँ से एक समझ सकते हैं कि राज मर्यादा। फिर चौथा आता है दिव्य मर्यादा। दिव्य मर्यादा यानी कि जिसके पास कुछ टीचिंग्स हैं, जिसके पास कोई एक स्कॉलर है, जिसके पास एक ज्ञान है ना, तो उसको भी एक उससे ज्यादा, मतलब राज मर्यादा से भी ज्यादा उसको एक सम्मान देना चाहिए। फिर राज मर्यादा से ऊपर होता है सद्गुण मर्यादा, कि मतलब जिसके पास ज्ञान है लेकिन उसको उसी तरीके से जी रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, सद्गुण मर्यादा। तो यहाँ पर भगवान श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 11वें अध्याय में भी बताते हैं कि जो व्यक्ति सहनशीलता, दया, करुणा और मित्रता, है ना, इन सब को रहता है, इन सब को जो अपने अंदर ये विकसित करता है, वो उसको देखकर भगवान बड़े सेटिस्फाई होते हैं, प्रसन्न नहीं, सेटिस्फाई होते हैं। तो भगवान भी अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो उन सद्गुणों को हमें सम्मान करना चाहिए। सद्गुण से ऊपर होता है वर्ण मर्यादा। तो चारों वर्णों में से सबसे उच्च कोटि का वर्ण कौन है, ब्राह्मण। ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, मतलब चारों वर्णों में से सबसे ज्यादा सम्मान देना चाहिए। वो किससे आ रहा है, सद्गुण से भी ऊपर आ रहा है। तो भगवान जब जो भृगु मुनि वाली, अगर हमने सबने ने स्टोरी सुना होगा, तो भृगु मुनि सबका टॉलरेंस चेक करने के लिए जाते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, और ब्रह्मा जी, शिव जी, और फिर उसके बाद विष्णु जी। तो विष्णु जी क्या कर रहे हैं, भगवान विष्णु खड़े होकर उनको सम्मान कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारे मतलब यहाँ पर आए, ये मेरा बहुत सौभाग्य है, और मेरे चेस्ट पर आपने जो पैर मारा, जो आपने मेरी छाती पर पैर मारा, तो कहीं आपके पैर में तो कुछ गलत, मतलब चोट वोट नहीं लगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। तो ये हो गया वर्ण मर्यादा। फिर उसके बाद होता है आश्रम मर्यादा। आश्रम में चारों आश्रमों में सबसे कौन सा अच्छा, कौन सा हुआ, जो सन्यासी हैं। तो शिला प्रभुपाद जी एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को लिख भी रहे हैं, क्या, कि अगर आप किसी मायावती सन्यासी को भी देखें तब भी उन्हें सम्मान दें। और सबसे ऊपर जो बताया गया मर्यादा के कैटेगरी में, वो बताया भक्ति मर्यादा। तो वो भक्तों को, पिछले वाला जो हमने वाय वाले में कवर किया, तो वाय वाले में भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा उच्च कोटि के जो मर्यादा में भी कैटेगरी में आते हैं, वो कौन आते हैं, भक्त आते हैं। तो उन भक्तों को सबसे ज्यादा क्या क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, ऑल दो हम लोग मटेरियल और इस शारीरिक रूप से अगर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो हम देखेंगे कि जैसे जब सुखदेव गोस्वामी जी इतने सारे ऋषियों के बीच में आए थे, तो सबने उनको क्या किया था, सम्मान दिया था, जबकि उनकी एज वाइज वो बहुत कम थे, है ना। लेकिन उनके अंदर किस चीज का गुण सबसे ज्यादा था, भक्ति का गुण सबसे ज्यादा था, है ना। तो यहां से हम ये मर्यादा समझ सकते हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि सीनियर है, जूनियर है, या इक्वल है, इसको हमें किस प्रकार से सम्मान देना चाहिए। तो सीनियर को हमें क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इक्वल्स के साथ हमें फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, और जूनियर को हमें क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए। लेकिन सभी के साथ हमें क्या करना चाहिए, मतलब आदर और सम्मान सबके साथ हमारे, मतलब इसमें सब में इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है कि किसी में हम आदर सम्मान को हटा देंगे। दूसरा आता है जो अभी हमने पिछले वाले में भी पढ़ा, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, कि जो है ना, अगर कोई व्यक्ति कुछ जघन्य कार्य भी करता है तो भी उसको साधु मानना चाहिए, है ना। तो भगवान यहाँ पे फिर मतलब यहाँ रिस्पेक्ट बियॉन्ड प्रेजेंट कंडीशन, ये उसी से सिमिलर है, कि एक चीज ये नहीं देखना चाहिए कि मतलब जो है ना अभी उसका प्रेजेंट कंडीशन क्या है, बट उसका इंटेंशन क्या है, वो कहाँ जाना चाहता है, क्या सेवा करना चाहता है, और इतने स्ट्रगल के बाद भी वो
कहाँ पे पहुंचना चाहता है, कि भाई भगवान की सेवा में ये न के न प्रकार है ना वो लगना चाहता है ना। तो उसी प्रकार से भगवत गीता, सी द डायरेक्शन नॉट प्रेजेंट कंडीशन ओनली। एक चीज अगर हम छोटा सा स्टोरी सुने तो उसके माध्यम से अगर हम इस चीज को समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है, एक एक सैनिक है, और वो जो है ना बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है। बॉर्डर पे लड़ाई करता है, और पता चलता है कि एक जगह जो है ना आतंकवादी खूब सारे मिले हुए हैं, और वहां पर जो है ना उनकी फायरिंग होती है। फायरिंग होने के बाद जो है ना कुछ जो गोलियां हैं उसको भी लग जाती हैं, बट वो मरता नहीं है ना। कुछ गोलियां लगने के बाद में वो घायल हो जाता है, और उसके बाद जैसे तैसे वो फाइट वहां पे खत्म हो जाती है, और फिर वो दोबारा से अपना थोड़ा अपने आप को हील करने का प्रयास करता है। जब हील करने का प्रयास करता है तो कुछ ही दिन बीते होते हैं, अभी वो ठीक से ठीक भी नहीं हुआ होता है, और वो फिर से लड़ाई करने के लिए चला जाता है। तो उसके जो साथ वाले लोग हैं वो उसके साथ जो है ना मजाक करने लग जाते हैं कि देखो, अभी तो ठीक से ठीक भी नहीं हुआ और फिर से लड़ने आ गया। तो ये क्या, ये सही है? नहीं, गलत है प्रभु ऐसा तो। और बाकी सबका क्या व्यू है इस पे? गलत है प्रभु जी। ओके। तो एक चीज जो ऑलवेज हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, कि जो माया है वो कितने दिन मैराथन करती है? वो 365 दिन मैराथन करती है। जब 365 दिन मैराथन करती है और उसके बाद कोई उससे घायल हो जाता है, तब उसके साथ उसके मतलब जो जघन्य कार्य है या जो भी चीज है, जो भी उसके चाहे पुराने प्रारब्ध के कारण हुआ या उसके अभी के कर्मों के अनुसार हुआ, लेकिन जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके अलावा उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो फिर से लड़ने के लिए तैयार है, या फिर से वो जो है ना भक्ति में आने के लिए तैयार है। तो उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। तो इसलिए कभी भी अगर हम आपस में अपने साथ के भक्तों में देखें, किसी के साथ कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो हमें उसको एक ऐसी गलत इंटेंशन की जगह हमें उसको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उसको हेल्प करने का कोशिश करना चाहिए, सो दैट वो उस पर्टिकुलर माहौल में से या उस पर्टिकुलर जो जो भी उसको हानि पहुंची है आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें, तो उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, वो ज्यादा बेटर सिचुएशन है। ठीक है। और तीसरा इसमें आता है रिस्पेक्ट डिफरेंट सर्विसेज द डाइवर्सिटी। तो अगर हम देखें कि अगर कोई ये कहता है कि नहीं, जो मेरी सर्विस है ना वो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट है, कि भाई जैसे ज्यादातर हम भक्ति वृक्षा लीडर्स के साथ में ये चीज को देखते हैं कि भाई एक लीडर होता है तो भाई हाँ भाई, अब हम भक्ति वृक्षा लीडर हैं तो हमारी सर्विस सबसे टॉप मोस्ट है, हम प्रीचर हैं। लेकिन इसको भी बहुत गलत बताया गया। जैसे कि एक ऑर्केस्ट्रा होता है, तो ऑर्केस्ट्रा में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ड्रम है, वायलिन है, मेनी इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसमें से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कोई भी नहीं है। सारे के सारे अपने एक इम्पोर्टेंस को कैरी करते हैं। किसी ने हर किसी का एक डिफरेंट साउंड है, हर किसी का एक डिफरेंट रोल है वहां पर, है ना। तो जो ताल वहां से बनती है, जो एक्चुअली में वहां से जो धुन निकल के आती है या जो म्यूजिक जो साउंड निकल के आता है, वो सभी के माध्यम से निकल के आता है। तो उसी के तरीके से अगर हम देखें तो कई बार, जैसा कि अभी हम पीछे भी डिस्कशन कर रहे थे, कि एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। कई बार क्या होता है कि कुछ भक्तों का प्रीचिंग में नहीं हो पाता, तो वो क्या करते हैं, कुछ मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, कुछ मीनियल सर्विसेज बहुत अच्छी कर लेते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ जो है बिल्कुल चुपचाप रह के सेवा करते हैं। तो इसीलिए हमें उनको हर किसी को क्या करना चाहिए, हमें हर किसी को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो मतलब अब इसको छोटा और बड़ा सेवा नहीं समझना चाहिए। तो हमें भगवान का जो अरेंजमेंट है कि जिसके माध्यम से जो ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से अगर हम समझे, तो उसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जो हमारा ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसमें हर एक भक्त का अपना एक रोल है। ठीक है ना। तो हमें उन भक्तों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। अब किस प्रकार से करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो रिस्पेक्ट बिगिंस विद ह्यूमिलिटी, है ना। तो ह्यूमिलिटी क्या है, जो कि हम शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक में देखते हैं, क्या, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अब एक्चुअली में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा मतलब ऑल्दो हमारे पास समय कम है, बट फिर भी हम थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर लेके कवर कर लेंगे इसको। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से बताएं कि ह्यूमिलिटी मतलब या ह्यूमिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है?
क्या समझते हैं आप लोग कि ह्यूमिलिटी क्या है? हरे कृष्ण बाबू जी। जी। ह्यूमिलिटी का एक्चुअल मीनिंग है कि गुरु की बात को यथारूप फॉलो करना, गुरु की मतलब बात मन को से भी मन से भी, यथारूप ओके। फॉलो करना। हाँ। गुरु साधु ठीक है। शास्त्र को यथारूप, उसमें कुछ ठीक भी है। अपना एक रत्ती भर का, मतलब आत्मा का जितना साइज है उतने भर का भी कोई डिजायर नहीं होना चाहिए, वो रियल ह्यूमिलिटी। ओके ओके। ठीक है, अभी हम थैंक अपने यू आप को प्रभु जी। एकदम प्राण से भी अधिक नीचा समझेंगे ना, हम अपना, क्योंकि हम अगर कर्ता भाव से मुक्त रहेंगे तभी हम अपने आप को त्रणादपि सुनिश्चैन समझेंगे। कर्ता भाव में अगर रहे कि गुरु की सेवा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अपना आइडिया लगा ही देंगे, हाँ हाँ ये भी तो है वो भी तो है, मैं तो ये है। करेक्ट करेक्ट। ओके। और नेक्स्ट है सुकन्या गोपी देवी माता जी। हरे यस माता कृष्णा जी। प्रभु जी। प्रभु जी, ह्यूमिलिटी मैं तो ऐसे समझ पा रही हूँ, जैसे प्रभुपाद जी हमें सबको सिखा कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात, द मेन ह्यूमिलिटी हम जो समझते हैं सीखते हैं वो विनम्रता है, मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी। और विनम्रता कैसे आती है, जैसे प्रभु जी ने बोला अभी, अपने आप को तृणादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना समझकर, तृण के पत्ते के समान समझकर, उससे भी नीचे समझकर, तभी ह्यूमिलिटी आएगी। और जब हम सेवा अगर मैं करते हैं। कहूं कि मतलब जैसे मैं अपने आप को अगर तृण से भी अधिक नीच मानूंगा, जैसे मैं एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, तो मतलब तृण से भी अधिक नीच मानना मतलब मैं किसी भी लायक नहीं हूँ। एक चीज आनी चाहिए ना मेरे अंदर, ये मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, तभी तो मैं तृण से अधिक नीच हूँ। यस प्रभु जी। ओके। प्रभु जी ठीक है। आपकी वॉइस ठीक हो गई थी बीच में। ओहो पता नहीं यार, आई एम नॉट श्योर, इंटरनेट यहाँ तो ठीक दिखा रहा है माता जी, आई एम नॉट श्योर क्यों हो रहा है ये। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आई अपने आप को थिंक मेरे में ही कुछ फ्लक्चुएशन है। तृण से भी अधिक नीच मानता हूँ, तो मतलब मैं तो किसी भी लायक प्रभु नहीं जी, हूँ। ऐसा है। नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है जो। हम्म। हाँ, नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं कि आप किसी भी लायक नहीं हैं। एक्चुअली ये तो हमारे जो आचार्य हैं वो हमें सिखा कर गए हैं। और हम्म। जो चीज है, हमें अपने आप को, मतलब ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। मीन्स विनम्रता वो जब आएगी जब हम सेवा करेंगे, जैसे वरिष्ठ वैष्णव की। और दास 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 अनुदास वाला जो भाव है ना, उससे हम्म। हमारे अंदर विनम्रता आएगी। जैसे जब कोई इस्कॉन में कोई भी या फंक्शन होता है, कोई भी फीस्ट लव फीस्ट होता है, या फिर जैसे अगर हम माताओं का कहें तो उनका हम्म। आराधना होता है, तो आराधना ही नहीं, कोई भी फंक्शन होता है, तो वहां पे जो शू स्टॉल होता है, तो वहां पे जो सेवा करे तो वो सबसे विनम्र माने जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है सेवा का मतलब सेवा होता है, सेवा भाव होता है, प्रेम से सारी सेवा को किया जाता है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो विनम्रता अफजल जी आई थिंक यू है। वेरी और नाइस, ये तो थैंक यू गोपाल थैंक यू। कृष्ण गोसाई महाराज से सीखा है काफी। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक माता यू जी, सर अच्छा जी। बताया आपने। शरण गोपी माता जी। हरे कृष्णा सागर प्रणाम जी। तो जी यस। विनम्रता हम तो समझ सकते हैं कि अभी हम जिसकी कम्युनिटी में है, सोसाइटी में है, भक्तों के बीच में है, तो ये जैसे आपने पॉइंट ही रखा कि मैं अपने को किसी भी लायक न समझू, इनकैपेबल समझू, पर ये चीज टेंडेंसी होती नहीं है कि हम कुछ ना कुछ करके तो मेंटेलिटी आती है हाँ मैं बन रहा हूँ। पर विनम्रता लाने के लिए बहुत से की पॉइंट्स हैं जो हमको इस फेज तक आने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑलवेज ग्रेटफुल रहे, ग्रेटिट्यूड रहे हर एक भक्त के प्रति, हर एक जीव के प्रति, चाहे वो घर से स्टार्ट करें, फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, फिर कृष्ण के प्रति पहुंचते हम ग्रेटफुल रहे कि आज अगर मैं चलना भी सीखी हूँ, अगर आज मैं चलना भी सीखी हूँ कि पेरेंट्स की नीड थी तो मैं चल पा रही हूँ, एजुकेशन में भी तो टीचर्स की थी, अब वही मूड मैं वैष्णवों के पीछे में लाऊंगी। अगर मैं भक्ति में अगर बस चैंटिंग भी कर पा रही हूँ तो भक्तों की मर्जी, मतलब उन्होंने मुझे सिखाया चैंटिंग करना। कल को मैं फाइट कर देती थी, जवाब दे देती थी, अनहियत मतलब बहुत क्रोधित हो जाती थी, पर भक्तों ने सिखाया कि आपको इस सिचुएशन में ऐसे काम डाउन रहना है, ऐसे डील करना है। तो वो जो डीलिंग्स हैं, जो जो हमें वैष्णवों से सीखने को मिलती, उनकी लाइफ स्टाइल से सीखने, मतलब हमारे डे टू डे हमारे साथ डील करते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें विनम्रता लाते हैं। वेरी वेरी विनम्रता नाइस।
आई एम सीनियर मोस्ट, सभी के बीच में आई एम दी जूनियर मोस्ट, ये मूड मेंटेन लाइफ, बट 3 पॉइंट्स को याद रखती हो जितना मैं समझ सकती बहुत अच्छा। ठीक है, तो मैं बाकी वक्तों से अभी नहीं लूंगा क्योंकि समय थोड़ा होता जा रहा है। आप लोग भी, मुझे लगता है फिर आगे का नेक्स्ट एंगेजमेंट्स होगा। बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। तो बेसिकली कई बार क्या होता है ना, डिवोटीज ये समझते हैं कि ह्यूमिलिटी का मतलब है, ऑल्दो आप लोगों का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, कई बार डिवोटीज को ये लगता है कि मैं जो है ना बिल्कुल बेकार हूँ, यूजलेस हूँ, इसका मतलब हुआ ह्यूमिलिटी, है ना। ह्यूमिलिटी का एक्चुअली मतलब है कि जो भी चीज हो रही है, जो भी सेवा को मैं कर, हाँ अगर पहली चीज जैसे नाथनेश प्रभु जी बता रहे थे कि मैं गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूं, और उसके बाद जो भी चीज हो पा रही है वो किसकी कृपा से हो रही पा रही है, वो गुरु की कृपा, मेरी उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो अल्टीमेटली जो इसके सटल वे में या इसके सूक्ष्म वे में अगर हम देखेंगे, तो मैं किसी भी प्रकार का ऑनर नहीं चाहता, बल्कि मैं ऑनर देना चाहता हूँ। किसको देना चाहता हूँ? अपने गुरु को देना चाहता हूँ, है ना। तो एक एनालॉजी इसमें और आता है कि जैसे एक बांसुरी है, तो बांसुरी क्या कहे कि मैं जो है ना क्या बनाती हूँ, मैं म्यूजिक को क्रिएट करती हूँ। और ये हो गया प्राइड, ये बहुत एक्सट्रीम वाला हो गया कि मैं इस संगीत को बनाने वाली हूँ। दूसरा है कि बांसुरी समझेगा अरे मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ। नहीं, तीसरा जो सबसे सही जो ह्यूमिलिटी है वो क्या है, कि भगवान मेरे थ्रू जब एक कोई म्यूजिक को क्रिएट करते हैं उससे वो प्रसन्न होते हैं। सो दैट इज द रियल ह्यूमिलिटी, कि मैं किसी ना किसी माध्यम से भगवान के काम आ रही हूँ, और वो किसकी वजह से हो रहा है, इधर थ्रू गुरु और कृष्ण। तो हमें ये चीज समझना चाहिए। और दूसरा जो इसी शिक्षाष्टकम के ये अमानी ना मान देना, तो अल्टीमेटली हमें एक और चीज समझना चाहिए कि हमें कभी भी रिस्पेक्ट को सीख नहीं कर, मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि मेरे को भी रिस्पेक्ट मिले। सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में है कि जहां पर रिस्पेक्ट करने के लिए बताया जाता है। तो अब हम सब सीख रहे हैं कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो हम किसी ना किसी को तो रिस्पेक्ट करेंगे ना। तो रिस्पेक्ट करते समय या उसको हैंडल करने के लिए भी क्या करना चाहिए, हमें उसको हैंडल करना भी आना चाहिए। जैसे कि अगर हमने कोई सेवा भी किया, तो सेवा करने के बाद अब ऐसा नहीं है कि हम ये कह देंगे कि नहीं हमने तो नहीं किया ये वाला सेवा। उस सेवा को किस प्रकार से समझना चाहिए कि हाँ वो सेवा मैंने किया, लेकिन किसके माध्यम से हुआ, किसकी कृपा से हुआ, तो उसका जो भी क्रेडिट है वो किसको पास ऑन कर देना चाहिए, वो गुरु और कृष्ण को पास ऑन कर देना चाहिए। देन दैट इज द रियल ह्यूमिलिटी। इसके कंटेक्स्ट में एक मैं पहले स्टोरी सुनता था, तो बहुत रियल स्टोरी है कि एक एक बार एक गधा जा रहा होता है। तो वो गधा जो है ना देखता है कि उसको सब लोग प्रणाम कर रहे होते हैं, तो बड़ा खुश हो जाता है। मतलब ये मैं अपने लिए सुना रहा हूँ, आप लोग अपने लिए मत लीजिएगा। तो सब लोग उसको जो है ना प्रणाम कर रहे होते हैं, तो बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। फिर वो गधा उस रास्ते से वापस आ रहा होता है, तो देखता है कि कोई भी प्रणाम नहीं कर रहा। बड़ा अचंभे में पड़ जाता है कि ये क्या हो गया, कि पहले जा रहा था तो बड़ा प्रणाम कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो फिर जब वो किसी और से साधु व्यक्ति से पूछता है, तो वो कहता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि मैं इधर से जा रहा था तो सब मुझे प्रणाम कर रहे थे, और उधर से आ रहा था तो मुझे कोई भी प्रणाम नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा, जब जा रहे थे तो कुछ लेके जा रहे थे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे जो मालिक हैं उन्होंने मेरे ऊपर कुछ रख दिया था, और वापसी में मैं खाली आ रहा था। तो लेकिन उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, मैं तो मैं ही हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा। तो फिर उनके मालिक उनको बताते हैं कि इनके ऊपर जो है ना मैंने क्या कर दिया था, बहुत सारे ग्रंथ रख दिए थे। तो वो जो लोग थे वो किसको प्रणाम कर रहे थे, गधे को प्रणाम कर रहे थे या ग्रंथों को प्रणाम कर रहे थे? वो सभी ग्रंथों को प्रणाम कर रहे थे। तो द रियल ह्यूमिलिटी इज, हाँ, तो द रियल ह्यूमिलिटी इज कि जो भी चीज हम कर पा रहे हैं, किसी भी कैपेसिटी में कर पा रहे हैं, वो किसके माध्यम से, किसकी कृपा के माध्यम से कर पा रहे हैं, वो गुरु और कृष्ण की कृपा से। और तो उसको हमेशा हमें इमीडिएटली उन्हीं को ही क्रेडिट ट्रांसफर कर देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, हाउ टू शो रिस्पेक्ट में। अब रिस्पेक्ट जो है ना, जब हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, आई एम नॉट श्योर आप लोगों का अलग से भक्ति वृक्ष ट्रेनिंग हुआ है या नहीं हुआ है, बट भक्ति वृक्ष ट्रेनिंग के समय में एक हमारा वर्कशॉप हुआ था। तो उस समय में ये एक्टिविटी को कराया गया था। तो उसमें ये था कि जब कोई काउंसलिंग, मतलब जो हमारे अंडर में डिवोटीज हैं जिनको हम लीड कर रहे हैं, वो हमसे कोई बात बता रहे हैं, तो हम उनकी बात को कैसे सुन भी रहे हैं ना, ये भी हमारे उनके तरफ जो आदर है वो उसको शो करता है ना। तो
वो विजिबल हो जाता है कि लिसन डीपली, मतलब अगर हम उसको ध्यान से सुन रहे हैं या अपना हम क्या कर रहे हैं कि फोन में कोई मैसेज भी आ रहा है किसी और ग्रुप में कि हाँ भाई कल क्लास है ऐसे, और उसकी बात भी सुन रहे हैं, तो उनको मतलब ठीक से सुनना, या अगर हमारे पास प्रॉपर समय नहीं है तो समय देकर सुनना। तो यही चीज जो मैं फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बता रहा था कि डिवोटी ये सब भूल जाते हैं कि क्या फिलॉसफी था, क्या वो था, बट क्या उन्होंने आपके साथ में फील किया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज क्या होता है कि अप्रिशिएट स्पेसिफिकली। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि मतलब एक टेंडेंसी होता है, मैं इसको गलती भी नहीं कहूंगा, कि हाँ बहुत अच्छा सर्विस हुआ, बहुत अच्छा, बट उनके अंदर जो सिंसियरिटी है उसको स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहिए कि देखिए इस प्रभु जी ने ना इन्होंने इस तरीके से इस पर्टिकुलर सेवा को कितना क्रूशल वे में सर्व किया, या इन माता जी ने देखिए इतनी सारी चैलेंज को होने के बाद भी इस पर्टिकुलर सेवा को किस प्रकार से किया, है ना। तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट प्राइवेटली, और इससे क्या होता है उनका डिग्निटी क्या रहता है ना, प्रोटेक्टेड रहता है। कि अगर किसी को भी डांटना है, या मतलब अगर हमारा ऐसा है कि जब हम चाहते हैं, ऑल्दो हम डांट भी किस लिए रहे हैं या किसी को कुछ करेक्शन भी क्यों कर रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, है ना। और उनको अगर कभी भी करना है तो उनको हमेशा पब्लिकली अप्रिशिएट करना है, और कभी भी उनको करेक्शन करना है तो उनको अलग से अकेले में उनको करेक्शन करना है। सो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और लास्ट है कि एनकरेज सिंसियरली, कि ये नहीं कि अगर हम उनको एनकरेज कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि हमें ये चीज को देखना चाहिए कि क्या मैं किसी भक्त को इसीलिए वैल्यू करता हूं या मतलब करता हूं या करते हूं कि वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, या मैं इसलिए चाहता हूं कि वो, जैसा कि हम 9वें अध्याय का 30वां श्लोक में बार बार उसको रिकॉल करता हूं, या वो कृष्ण को बिलोंग करता है, या वो भगवान का एक भक्त है जो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। आज की डेट में हो सकता है और भक्तों के मुकाबले कम हो, तो मैं इस वजह से उनको क्या करता हूं, एनकरेज करने का प्रयास करता हूं। तो ये हमारे अपने लिए एक क्वेश्चन है कि कभी भी अगर ऐसा हमारे जीवन में समय आए या कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो उसको हमें हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। ठीक है। तीसरा चीज क्या है कि जो रिस्पेक्ट है वो कैसे दिखाई देता है, ह्यूमिलिटी प्लस टॉलरेंस। तो अगर एक तरीके से देखा जाए कि अगर कोई भी भक्त है वो किसी को रेस्पेक्ट कर रहा है तो वो क्या करेंगे, वो उनकी सेवा करना चाहेंगे, उनकी सेवा करना चाहेंगे। प्लस जो भी सेवा के दौरान कोई भी अगर टर्बुलेंस आता है, कोई परेशानी आती है, तो उसको टॉलरेट कर पाएंगे। अगर ये दोनों चीजें हो पा रही हैं तभी उसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल वे में रिस्पेक्ट कहेंगे। तो ये दोनों चीजें एक्चुअली में हम देखते हैं कि रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी भी हम अलग से सुनते हैं लेक्चर्स में, और टॉलरेंस के बारे में भी अलग से सुनते हैं। लेकिन अगर ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस दोनों मेंटेन रहती है तभी हम किसी को एक्चुअल वे में रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक जो RAGA मैंने लिखा था, इसके लिए बड़ा मतलब लंबा सा वो था कि R स्टैंड्स फॉर रिस्पेक्ट, A स्टैंड्स फॉर एडमायरेशन, और G स्टैंड्स फॉर ग्रेटफुलनेस, और A स्टैंड्स फॉर एप्रिसिएशन, है ना। कि अगर हम किसी के लिए भी मतलब जो रिस्पेक्ट है उसके अंदर एडमिरेशन जरूर बहुत रहेगा। जब कभी भी हम जैसे शिला प्रभुपाद जी के लीलामृत पढ़ते हैं तो हमें उनको देख के बड़ा एडमायर करते हैं कि अरे प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में, वरना कभी भी हम पढ़े भी नहीं और देखे भी नहीं, तो हम क्या सोचेंगे कि ठीक है इस्कॉन है बढ़िया, अपना बन गया, सारे मंदिर हैं, सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन जब हम प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ते हैं, कितना स्ट्रगल करके, क्या हमारे आचार्य के बाकी आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो वहां से हम चीजों को देखते हैं कि कितना कितना उनके अंदर है। तब हम उनके लिए क्या होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं। तब उनके उनके प्रति हमारा क्या आता है, कृतज्ञता का भाव आता है, और तब हम उनको अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है। मैं एक और सुंदर गोपाल प्रभु जी के लेक्चर में सुन रहा था, तो प्रभु जी, आई एम नॉट श्योर सुंदर गोपाल प्रभु जी का था या मतलब था कुछ इससे रिलेटेड ही लेक्चर, तो उसमें प्रभु जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि हम सबको क्या समझना चाहिए कि हम सब कौन है। बेसिकली जो ये कृपा है वो क्या है, एक नदी के समान है। वो नदी को लाए कौन, वो नदी को लाए हमारे आचार्य, या उस नदी को हम आचार्य के रूप में देख सकते हैं। हमें क्या करना है, वो कृपा को प्राप्त करना है। तो हमें हमेशा क्या है, मतलब अब उसको क्या करना है, हमें बस नदी में जाके नहाना ही तो है, हमें कृपा बनानी तो नहीं है ना, हमें नदी का पानी बनाना तो नहीं है ना।
और उसके साथ में जो हमारे आचार्यगण बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि हम अपने साथ में 4-5 को और ले जाएं, जिनको उस मरसी में उस नदी में हम क्या करा दें, स्नान करा दें। तो ये एक्चुअल वे में जो हाईएस्ट रिगार्ड है हम अपने आचार्यों को, जो कि हम सेकंड पॉइंट में देख रहे थे, या मतलब अगर हम देखें कि हम कैसे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये हमेशा हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब क्या चीज जो है, क्या चीजें हैं, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही कवर करूंगा क्योंकि थोड़ा समय हो चुका है। आप लोगों को लेट तो नहीं हो रहा क्योंकि आज थोड़ा सेशन स्टार्ट होने में टाइम लगा। तो क्या भक्ति को जो जो ये सम्मान की जो टेंडेंसी है उसका विनाश कौन करता है? तो फैमिलियरिटी। जैसे कुछ भक्त होते हैं जिनको हम बहुत समय से जानते हैं, है ना। तो जब हम बहुत समय से जानते हैं तो हम देखते हैं कि अरे ये तो हमारे साथ ही थे। अब हम इस चीज को नहीं देखते कि हम कितना सीरियसली किया, उस भक्त ने कितना अच्छे से साधना किया। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, कई बार उनका सम्मान, जितना सम्मान होना चाहिए या उनको एज एन अथॉरिटी कभी हम नहीं ले पाते, एज एन रेस्पेक्ट हम नहीं कर पाते। तो उनकी जो सिंसियरिटी है वो हम फैमिलियरिटी की वजह से नहीं देख पाते। दूसरा आता है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं कि अच्छा, ये भी एक टेंडेंसी होती है कि जैसे जब हम कंपैरिजन की बात करें, कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम बहुत अलग अलग लोगों से अपना कंपैरिजन करते हैं या किसी और का कंपैरिजन बहुत अलग अलग लोगों से करते हैं। तो ये भी एक ठीक चीज नहीं है वैसे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति का या एक भक्त का हम देखते हैं कि अरे वो देखो, वो तो मंगला आरती में नहीं आ पाते हैं। अब वो मंगला आरती में से सपोज अगर किसी भी कारणवश नहीं आ पा रहे, तो उनकी जो बाकी सर्विसेज हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो कितना अच्छा कर पा रहे हैं उसको। या दूसरा, किसी का साधना, किसी में किसी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम उनके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन बाकी चीजें वो क्या कर पा रहे हैं उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो कंपैरिजन क्या करता है, हमें क्या करता है, एक द्वेष भावना हमारे अंदर ले आता है। तीसरा चीज, एक रोल का ईगो आता है, लीडरशिप का ईगो आता है कि अरे हम तो मतलब जो है ना, मतलब जैसे से सपोज अगर हमें आज एक भक्ति वृक्षा लीडर है, कल को हमारे अंदर से भक्ति वृक्ष में से और बहुत सारे लीडर्स क्रिएट होते हैं और कई सारे भक्ति वृक्ष और चलने लग जाते हैं। तो आपसे भी जो सीनियर लोग हैं, हो सकता है कि आपको कुछ सर्विंग के लिए ऐसा डेजिग्नेशन दिया जाए जो उस सीनियर डिवोटी से भी ज्यादा हो। तो एक ईगो क्रिएट होती है जिस वजह से वो रिस्पेक्ट खत्म होती है, तो वो कभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ऑलवेज कहते हैं कि जो एक्चुअली में अभी जो पुरुषोत्तम मास गया तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ते थे ना, ये आध्यात्मिक जगत का जो है उल्टा है, यहाँ पर क्या है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है ये भौतिक जगत। तो उसी प्रकार से अगर जैसे देखा जाए, एक लीडर है एक भौतिक जगत में, वो क्या रहता है, वो अपने आप को ऊंचा समझता है, बड़ा समझता है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक में जो आध्यात्मिकता में जो लीडर है, वो नीचे से उतना ज्यादा ऊंचा है, वो उतना ही बड़ा सर्वेंट लीडर है ना, उतना ही बड़ा दासों के दासों के दासों का दास है। तो इसलिए वो रोल ईगो जब आता है तो इससे हमें ध्यान रखना चाहिए। और चौथा, जो सबसे ज्यादा इसके ऊपर मतलब पूरा एक अलग सेशन भी हो सकता है, कि वैष्णव क्रिटिसिज्म। जब वो क्रिटिसिज्म होता है कि इसमें 6 प्रकार के अपराध भी बताए गए हैं जो वैष्णवों के प्रति किए जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वो रिस्पेक्ट खत्म होता है। और जो रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट हम किस लिए कर रहे थे, हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हम अपनी भक्ति को प्रिजर्व करने के लिए, दूसरों को वैष्णव कल्चर देने के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम रिस्पेक्ट का कल्चर अपने बीच में लेके आते हैं। बट वो किसके प्रकार से बताया गया, शास्त्रों में बताया गया कि हाथी स्नान के समान बताया गया, कि हमने सब कुछ करने का प्रयास किया और लास्ट में आके क्या गया, वैष्णव निंदा किया। तो उसी प्रकार से कि हाथी आए, मतलब एक गंदा हाथी नहाने गया, मतलब हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर सब कुछ था, उसको हम मिटाने का कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर से क्या कर रहे हैं, उसी सब में लिप्त होते चले जा रहे हैं। तो इसको वैष्णव क्रिटिसिज्म के माध्यम से देखा गया। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कुछ सटल वे में या सूक्ष्म वे में अगर हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसको करने में कोई मतलब हानि नहीं है और इजीली किया जा सकता है। जैसे कि हमेशा हमें डेली, अगर हम कहीं मंदिर जा रहे हैं, अपनी क्लास में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बट अगर जैसे हम मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बाद में मेंटली जितने भी भक्तों को हम जानते हैं, जिनके प्रति भी कभी ऐसा भाव आया कि द्वेष हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, जिनके प्रति सम्मान नहीं आ पा रहा, उनको खास तौर से उनके लिए क्या करना चाहिए, मेंटल प्रणाम उनको करना चाहिए। और
स्पीक वन जेन्युइन एप्रिसिएशन डेली। जैसे जब हम भक्तों के बीच में बात करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हम ज्यादातर क्या हो जाता है, कई बार एक ऐसी टेंडेंसी हो जाती है कि हमें सब कुछ बुरा ही बुरा दिखाई देने लग जाता है। तो हमें एटलीस्ट दिन में एक बार तो, मतलब ये लीस्ट है, नॉट मैक्सिमम है, कि एक जेन्युइन एप्रिसिएशन होना चाहिए। तीसरा, कि कोई भक्त, जैसे अगर हम भक्तों के संग में बैठे हैं, कोई भक्त अगर संग में नहीं है, और उनके बारे में निगेटिव बात करने से बचें ऑलवेज, है ना। चौथा है, किसी को भी ठीक करने से पहले, अच्छा एक चीज की टेंडेंसी और है कि हम कई बार जो है ना, ऐसे भी भक्तों को ठीक करने लग जाते हैं या उनके करेक्शंस देखने लग जाते हैं, और आपस में ये बड़ा गलत माहौल को भी क्रिएट कर देता है कि जिनके लिए हम अथॉरिटी भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये देखें कि क्या मैं इस भक्त के लिए अथॉरिटी हूं, या उन्होंने मुझे अलाउ किया है कि मैं करेक्ट कर सकूं। जैसे ऑलवेज इस चीज के लिए एग्जांपल आता है कि जैसे मान लीजिए हम सुबह मंगला आरती में के बाद जब कर रहे हैं, तो कोई भक्त सो रहे हैं, तो क्या उस भक्त ने हमें कहा है कि हाँ हम उनको ठीक करें, या हम आउट ऑफ आवर ओन कंपैशन जा रहे हैं। तो उसको देखना चाहिए कि उनके कौन फैसिलिटेटर हैं, कौन उनकी अथॉरिटी हैं, जिनके बारे में बताया जा सके कि प्रभु जी या माता जी ये देखिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। इट्स नॉट यू। अदरवाइज क्या होता है, अच्छा तुमने मुझे उठाया, अब मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जब तुम सोओगे ना तो एक बार मैं भी उठाऊंगा। तो दैट क्रिएट्स, मतलब उससे जो है ना आपस में एक जेलसी और एक एनवी क्रिएट होता है, तो उस चीज से बचना चाहिए, ठीक है। और हमेशा भगवान से एक प्रेफुल मूड में रहना चाहिए कि हे भगवान, मुझे क्या है, जिस जैसी दृष्टि आपकी है आपके भक्तों को लेकर, वैसा ही दृष्टि मुझे प्रदान करें कि मैं भी आपके भक्तों को आपके जो है निज जन के रूप में देख पाऊं। ठीक है। सो आज का जो कंक्लूजन है छोटा सा बस हम लेंगे, अगले 1-2 मिनट में हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले जो भी चीजें हैं, अब अगर हम रेस्पेक्ट की भी बात करें, तो हम रेस्पेक्ट, निधि राधा माता जी, आप एनोटेशन हो रहा है आपका, एक बार ध्यान रखिए। तो भगवान को जब हम जेन्युइनली सर्व सर्व करना चाहते हैं, तो अगर हम कोई चीज की क्वालिटी डेवलप ही क्यों करना चाहते हैं, अपने अंदर लाना ही क्यों चाहते हैं, कि जिससे कि भगवान प्रसन्न हो सके, है ना। ऑनरिंग, जो फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ था, ऑनरिंग डिवोटीज प्लीजेस कृष्णा। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नेचुरली हमारे अंदर एक आदर और सम्मान के लिए, दूसरों को देने के लिए भाव आएगा। जब कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में भक्त रिस्पेक्टेड फील करते हैं, तो वो सोसाइटी बहुत अच्छे से नरिश होती है। कभी भी कोई भी कॉन्ग्रीगेशन देखें आप, कोई भी मंदिर आप देखें, जहाँ पे एवरीबडी फील्स रिस्पेक्टेड, तो वहां पे नरिशमेंट जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। पीपल में फॉरगेट अवर क्लासेस, ये मैं 2 बार बता चुका हूं ऑलरेडी, अवर मैनेजमेंट, लेकिन वो कैसा उन्होंने आपके साथ में फील किया, वो हमेशा जीवन भर याद रखते हैं। कभी भी देखेंगे, फिलॉसफी बहुत लेटर स्टेजेस में समझ में आती है, तो उससे पहले जो आपके साथ का एक्सपीरियंस है उस वक्त का, वो समझ में आता है। तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उनको किस प्रकार से सम्मान पूर्वक रखते हुए, उनको आदर करते हुए, कि नॉट रिजेक्टिंग, उनको छोटा ना समझते हुए उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, है ना। और एक भक्ति वृक्ष जो है वो किसके, सिर्फ इंफॉर्मेशन के माध्यम से नहीं बढ़ता है, वो किसके माध्यम से बढ़ता है, एक वैष्णव आदर और सम्मान के माध्यम से बढ़ता है। और हम किस प्रकार से देखें, मे वी बिकम लीडर्स हु मेक डिवोटीज फील सीन। ऐसे भक्त बने हम कि जिससे कि जो और भक्त हैं वो क्या समझे, कि उन्हें देखा जा रहा है, उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है, वो सम्मानित, उनको जो प्रॉपर सम्मान है और एनकरेजमेंट है वो मिल रहा है। तो ऐसे हम लीडर बनने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा 15 मिनट ऊपर हो गया, लेकिन हम लोगों ने आधा घंटा लेट स्टार्ट किया था। ओके। सो अरे अभी के लिए हम लोग यहाँ पर विराम देंगे। किसी भक्त का किसी बात को कोई प्रश्न है तो हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। हरि बोल। हरि हरि बोल ब्रदर, बोल। थैंक यू वेरी हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। नाथ भी आप प्रश्न, वैसे आप मेरे से बहुत ज्यादा ही जानते हैं, तो प्रश्न आप, मुझे लग रहा है जस्ट बीइंग अ फॉर्मेलिटी आप पूछ रहे हैं, तो पूछ सकते हैं प्रदीप। नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं है एक्चुअली। फॉर्मेलिटी नहीं है, एक रियल रियल लाइफ, रियल एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप मेरे से सीनियर भी हैं, और दूसरी बात है आपको पिचिंग का भी काफी एक्सपीरियंस है। अब मेरे साथ तो वो एक्सपीरियंस जब रिटायर हो जाऊंगा तभी क्रिएट होगा।
तो वो मेरी सिचुएशन अलग है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता था कि मैं अभी परिक्रमा करने गया था और वहां पे एक लड़का सेंटिमेंटल टाइप का था। वो महाराज जी कह के पकड़ने लगा। फिर वो दुनिया भर के क्वेश्चन पूछने लगा। वो बहुत लाइफ से बहुत हताश हो गया था। तो हमने मन में सोचा कहीं ये सुसाइड न कर ले, और कान्हा जी की नगरी में आया है। अब जनरली लोग सेंटिमेंटली आजकल होते हैं, कान्हा जी का लग के लोग लगता है कि परिक्रमा कर ले, कुछ कर ले ताकि कुछ मेटल बेनिफिट हो जाए, कुछ आत्यांतिक कुछ उनको उनकी तकलीफ से राहत हो जाए। तो उसकी सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक थी, मतलब बहुत ही ज्यादा। क्या मैं बोलूँ, वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल था बंदा। तो पुलिस वुलिस केस भी लगा हुआ था उस पर। लेकिन मैं ये कह रहा था कि वो किसी भी तरह जैसा भी प्रेरणा भगवान ने उसको दिया हो, तो मेरे से अपना सारा दुख बयान किया। तो मेरे को लगा मेरा 1 घंटा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन उसका सुसाइडल थॉट चला गया उसी समय। परिक्रमा की बात थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसको ये बताया कि तुम ये ट्राई करो, महामंत्र ट्राई करो, ये करो, तो उसको उसमें श्रद्धा नहीं आ रही थी। तो फिर मेरे को बाद में लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो वास्तव में टाइम वेस्ट रहा या उसको वास्तव में कुछ समझ में आया होगा। अब ऐसे सेंटिमेंटल टाइप के लोगों को कैसे टैकल करना चाहिए, तो आप थोड़ा ज्यादा बेटर बता सकते हैं। वास्तव में मेरे को बाद में लगा कि ये मेरा टाइम वेस्ट था। लेकिन मेरे को ये भी लग रहा था कि अगर इसने सुसाइड कर लिया तो मतलब थोड़ा सा लोग, आप समझ रहे ना, वो दूसरा पॉइंट भी होता है। तो मेरे को चैंटिंग करने नहीं दे रहा था, वो अपना ही अपनी बातों में उलझाया पड़ा था। और फिर कुछ शास्त्रिक बात भी किया। मतलब मैं तो भागा, मैं लिटरली 2 किलोमीटर दौड़ा परिक्रमा में, वो मेरे पीछे दौड़े पड़ा। आप समझ रहे हो सिचुएशन क्या थी। ऐसे ऐसे टाइप के पागल लोग दुनिया में घूम रहे हैं। अब आप बताओ कैसे टैकल किया जाए ऐसी नहीं, सिचुएशंस को। क्योंकि जहां तक मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताऊं तो आपने ठीक है, आपने कोशिश किया। इसके लिए जैसे शिला प्रभुपाद जी के साथ हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जब जैसे इंटरव्यू देते थे, तो प्रभुपाद जी के जब आप पत्राचार भी, पत्राचार तो नहीं कहूंगा मैं, जो पर्टिकुलर रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यूज होते थे वो बहुत दो कैटेगरीज में बड़े अलग अलग डिवाइडेड होते थे। तो एक होते थे कि प्रभुपाद जी उस चीज को सेंस करते थे कि ये व्यक्ति कुछ सीखने आया या सिर्फ डिबेट करने के लिए आया है ना। दूसरा होता था कि अगर कुछ सीखने का है तब हम उनके ऊपर ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, आपने उनके लिए समय दिया। अब वो आप उसको वेस्टेज वो बाद में लगा, लेकिन आपने ये भी बताया कि उनका सुसाइडल जो थॉट था वो चला गया। सो दैट इटसेल्फ इज अ सक्सेस कि ठीक है अगर वो भी जा रहा है तो। बट हाँ, बहुत ज्यादा इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात है कि हम खुद इतने ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं हैं अभी कि हम दूसरों को, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम इतने पॉजिटिव नहीं है जितना सामने वाला व्यक्ति निगेटिव है। तो हमें लगेगा कि हम क्या क्या चीजों को टैकल करें, इससे बेटर हम अपने आप को बचाएं। तो बेटर यही है कि हम ऐसी सिचुएशंस को थोड़ा अवॉइड करें। और अगर किसी को लग रहा है कि हाँ क्या है, मतलब उनकी टेंडेंसी को देख के हमें लग सकता है, जैसा कि आप 1 घंटे बाद आपने उसको सेंस किया, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनसे डील कर सकते हैं। ठीक है। और जो एकदम ही पीछे न छोड़ रहा हो तो क्या करें। वो तो मैं तो भागा तो वो भी भाग गया। अब क्या करें बताइए, ऐसे पागल लोग होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। तो ऐसे पागल लोगों को तो मैं क्या इसीलिए करूँ। बताया जाता है कि कभी भी हम धाम में या कहीं भी जाएं तो भक्तों के संग में ही जाएं, अकेले ना जाएं। तो दिस itself shows कि हम दे ट्राई टू टैकल दो सिचुएशंस, है ना। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। लेकिन अब वो एक सिचुएशन बेस्ड है प्रभु जी, मैं उसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि अब वो क्या सिचुएशन थी क्या था। बट आपने इग्नोर करने का, आपने अवॉइड करने का कोशिश किया, सो दैट इटसेल्फ सफाइज द मतलब पर्पस एक्चुअली, है ना। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे। नेक्स्ट कृष्ण प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि डिवोटीज में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे कई बार स्टार्टिंग से ही स्टार्ट मतलब शुरू हो जाए, मतलब हम्म। भक्त की जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन ही मिसअंडरस्टैंडिंग से ही चालू हुआ हो, तो अब बीच बीच में जो क्या कहते हैं आदान प्रदान, डांस करना या उनके साथ बातचीत करना या कैंप जाना, ये सब कुछ कुछ चीजें जो एक दूसरे को जानने में हेल्प करता है, तो थोड़ा थोड़ा शायद कुछ कुछ चीजें क्लियर करता होगा। बट हम्म। अगर काफी टाइम की चीजें बीत चुकी हो और रियलाइज हो रहा हो कि अरे वो शायद जो डिवोटी है वो अभी भी काफी मिसअंडरस्टैंडिंग रखा हुआ है अपने हृदय में, बट वो व्यक्त नहीं कर रहा है उस वे में,
और वो हम्म इनडायरेक्ट कर दिया, कभी इनडायरेक्टली कर दिया इन द सेंस किसी सेवाओं के थ्रू, या इनडायरेक्टली वो व्यक्त कर रहा है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग लिए बैठा है अभी काफी सारी। तो हम्म कैसे उसको मिटाई जाए, क्योंकि प्रभु जी सामने वाले का इंटेंशन तो मतलब क्लियर है काफी उस चीज में कि उसके हृदय में कुछ नहीं है, वो नहीं रखना चाहता है। बट वो जो सामने से डिवोटी जिसके साथ वो सेवा में भी है, बट अब वो रखे जा रहा है, अपने अंदर रख रहा है, जिसके कारण क्या होगी, अब उसने कभी एक्सप्रेस भी कर दिया तो फिर अब दोनों की भक्ति में बाधा आ सकती है, साधना में बाधा आ सकती है। अगला तो हृदय में जो रखा हुआ था उसकी बाधा कब से बनी हुई होगी वो तो पता नहीं, बट अब जिसने व्यक्त की होगी वो भी, अब दोनों का साथ ऐसा होगा। तो ये थोड़ा केस में बताइएगा, सीनियर जूनियर के केस में थोड़ा सा बताइएगा गुरु जी कि कैसे सीनियर इसको जूनियर इन द सेंस, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो आपके खुद ही काउंसलर या फैसिलिटेटर हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, मतलब ओके, मैं मतलब आप मतलब इन एनी केस आपसे सीनियर है या आपसे जूनियर है, इन दैट केस हुआ है। सीनियर नहीं है मेरे इसके लिए से। जो सबसे मतलब देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्दो जो ये टॉपिक था आज का रेस्पेक्ट का उससे थोड़ा सा ऑफ है ये, बट स्टिल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है माता जी, वो कई बार क्या होता है कि हम अपने हिसाब से उन चीजों को जज कर लेते हैं कि भाई मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर है, एंड वो सामने वाला व्यक्ति भी यही सोच रहा है कि मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, वो सामने वाले व्यक्ति के अंदर है। तो बेटर सिचुएशन, सबसे बेस्ट और जो सबसे सेफ पोजीशन है वो ये है, अगर हम रियली, या जो आज के सेशन में हमने सीखा कि अगर ये रिस्पेक्ट सभी के लिए नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीजें लूज हो जाएंगी, बहुत सारा चीजों का नुकसान हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे कॉमन काउंसलर या कॉमन फैसिलिटेटर हैं, उनके पास जाकर इस चीज को पहले से डिस्कस करना चाहिए, और दोनों को वहां पर साथ बैठकर वहां पर डिस्कस करना चाहिए उसके बाद, एंड उनसे उस चीज के ऊपर जो है ना पूरा प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, और इट शुड बी वेरी ओपन हार्टेड, है ना, कि ओपन हार्ट करके अपनी जो भी चीजें हैं उनको रिवील करना चाहिए कि मुझे ऐसा लगा। कई बार क्या होता है एक्चुअली में देखा जाए, तो अब जो भक्तों के बीच में माया है वो इसी प्रकार से ही आती है ना, कि किस प्रकार से अब भक्तों के बीच में माया कैसे वो आएगा। तो जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं, ये सारी चीजें भक्तों के बीच में डिफरेंस लाने के लिए तो ये माया का गेम होता है। तो बेटर यही है, द सेफेस्ट सिचुएशन इज कि हम अपने काउंसलर के पास जाएं और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जाकर वहां पर उनसे एक्सेप्ट करें कि हाँ अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए इट कैन बी वेरी सिचुएशनल, मतलब जी मैं इसको डायरेक्टली कुछ ऐसा, क्योंकि देखिए आपके साथ क्या सिचुएशन है, आपके जो जिन डिवोटी के बारे में आप बात कर रहे हैं, या इन एनी केस जो भी दो डिवोटीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो उनका जो सिचुएशन, उनका जो बैकग्राउंड है, वो कभी भी कोई रैंडम व्यक्ति नहीं बता पाएंगे, और कभी भी हमें ऐसे वो मतलब वहां से हमें कुछ लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक रैंडम व्यक्ति को बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, जैसे एक आइसबर्ग होता है ना, तो आइसबर्ग समुद्र के नीचे बहुत बड़ा होता है और ऊपर बहुत छोटा होता है। तो उस बाहर वाले व्यक्ति को क्या दिखाई देगा, बहुत छोटा सा आइसबर्ग दिखाई देगा। लेकिन जो हमारे काउंसलर फैसिलिटेटर, इसीलिए बताया जा रहा है, रूप गोस्वामी जी नेक्टर ऑफ डिवोशन में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं ना, कि रिवीलिंग द हार्ट एंड कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो जब हम वो चीज करते हैं तो बहुत सारी चीजों से हम सेव हो पाते हैं। तो ये चीजें हमें एटलीस्ट अपने काउंसलर के साथ बैठ के और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके, इट्स नॉट कि मैं ही ठीक हूँ वो सामने वाला गलत है, तो वहां से अगर हम उसको ठीक करेंगे तो बेटर हो जाएगा काफी। ठीक है माता जी, मतलब दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे आंसर्स परफेक्ट हैं, बट मैं भी आप लोगों की तरह सीखने का प्रयास कर रहा हूँ जस्ट। जी प्रभु जी, नहीं प्रभु जी आप सही बता रहे हैं। एक्चुअली ये जो सिचुएशन मैं आपसे बता रही हूँ, एक्चुअली क्लास हमारा भक्ति विषय का कुछ इस तरीके से डिजाइन है, तो मैं सोचा था हाँ इसलिए शेयर किया। अदरवाइज मैं अपने काउंसलर को जो है हाँ, सिचुएशन नहीं बताएं तो उसी आपने वो हिसाब से ठीक मैं है, वर्क बट करती दिस इज नॉट अ जनरलाइज थिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड्स इन्वॉल्व है कि क्या सिचुएशंस हैं, क्या वो चीजें हैं, तो आपके काउंसलर फैसिलिटेटर को ज्यादा बेटर पता होगा, है ना। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता जी। समर्पित श्याम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच फॉर द मतलब इन डेप्थ लेक्चर प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने तो एक्सप्लेन किया, और स्लाइड्स भी बहुत अच्छी थी प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा वो स्लाइड्स का एक रह गया था कि मतलब जिसमें आप बता रहे थे कि मतलब किस प्रकार से मतलब हमें किन चीजों से जी बचना चाहिए डिवोटीज की रिस्पेक्ट, ताकि हमारी हिंडर ना हो, मतलब हम जो है स्पिरिचुअल पाथ में ज्यादा हम नीचे ना गिरें। तो उसके लिए आपने 4 पॉइंट्स बताए थे, तो वो मेरे छूट गए थोड़ा। पहला अगर था अगर आप एक एक था हम फैमिलियरिटी लेते हैं,
मतलब बहुत हाँ जी फेमिलियर सर, एक हाँ दूसरे जी। को जब होते हैं तब हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते आपस में, है ना। जबकि हमें एक यस। जो वैष्णव कल्चर है उसमें कितना भी हम अच्छे फ्रेंड्स हों सब कुछ हो, बट एक रिस्पेक्ट, एक ड्यू रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन रहता है ना। दूसरा एक फैमिलियरिटी, एक होता है कंपैरिजन, कि हम कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई इनके साथ ये सिचुएशन है, या उस ग्रुप ने ज्यादा अच्छा कर लिया, वो ज्यादा अच्छे प्रीचर हैं, ये ज्यादा अच्छा साधना करते हैं तो ये ज्यादा अच्छे भक्त हो गए, मतलब कंपैरिजन से जो है ना रिस्पेक्ट कम होता चला जाता है। तीसरा होता है रोल बेस्ड ईगो। रोल बेस्ड ईगो में क्या होता है कि भाई किसी को एक अच्छा अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटेटिव पोजीशन मिला, तो उसके कारण जो ईगो जनरेट हो जाता है, तो उसकी वजह से रिस्पेक्ट करना कम कर देते हैं, या वो हिंडर होता है। एंड फोर्थ इज वैष्णव क्रिटिसिज्म, जब वैष्णव निंदा करते हैं। ठीक है प्रवीण। थैंक यू वेरी हरे मच प्रवीण, कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जस्ट प्रभु मैं जी लास्ट, ये राधिका कृपा माता जी का है, उसके बाद मैं आता हूँ, फिर प्रभु जी हम लोग क्लोज करेंगे क्योंकि आई थिंक समय काफी हो चुका है। राधिका कृपा माता जी, जस्ट अलाउ हरे मी कृष्ण। वन। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। लास्ट में आपने क्या बताया था, ये मैं नहीं लिख पाई प्रभु जी। जैसे जीवन में अपनाने योग्य जो बातें हैं, उसमें से अच्छा, मतलब जो लास्ट मैं में आपने स्लाइड बताया शेयर वो। कर देता हूँ एक बार फिर से आप लोगों को। माता जी आ रहा है स्लाइड पे? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण सारे। यस नाथनेश प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे? और ये क्लैरिफिकेशन चाहता था, जैसे कृष्ण प्रेम बहुत है, बट क्या है ना कि अभी अभी ईगो ड्रिवन मैं तो होता हूँ, दूसरे को तो नहीं जानता। काफी चीजें तो मन में ही फिल्टर कर लेता हूँ बुद्धि से, बट क्या है कि ऐसा कौन सा साउंड लॉजिक दिया जाए जो कृष्ण प्रेम के अलावा अभी थोड़ा सा, मतलब वो लेवल नहीं है ना अभी। मतलब अगर मैं मैं समझा नहीं रिस्पेक्ट करूं प्रभु तो कृष्ण, जैसे डिवोटीज को रिस्पेक्ट करूं, ठीक है। अब क्या है कि जो डिवोटीज क्रिटिसाइज करता है तो उसको, अभी जैसे केस आया था मथुरा में, एक डिवोटी था लेकिन वो चार नियम तोड़ रहा था, बेसिकली वो डिवोटी नहीं था। तो बहुत लोग सूडो डिवोटी भी हैं जो तिलक लगाते हैं लेकिन वो वास्तव में डिवोटी नहीं है। अब आजकल कलयुग में उतना अगर मैं ट्रुथ बोलूंगा तो वैष्णव कम्युनिटी के लोग ही बुरा मानेंगे, बोलेंगे क्या जरूरत है तुमको इतना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनने की। लेकिन हालांकि सिद्धांत एक चीज है, प्रैक्टिकल एक चीज है, लेकिन अब मान लो ऐसी सिचुएशन में मेरा एक ये है कि जो जैसा होता है उसको मैं वैसा बोल देता हूँ। पर्सनली बोलता हूँ, कई बार ओपनली नहीं बोलता हूँ, बट बात यह है कि अगर उसको भी रिस्पेक्ट करना है तो किस तरीके से रिस्पेक्ट किया जाए। प्रभु जी ऐसे व्यक्ति को तो, अब एक्चुअली में जो मतलब फिर से अगर हम देखेंगे तो अगर वो जेन्युइन वे में अगर प्रयास कर रहा है कि अगर भक्ति में आने का, बट ऐसा तो जेन्युइन वे है ही नहीं वो, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब वो ऐसा कोई रिस्पेक्ट, ऑनर उनको वो मिलेगा। बट हाँ, जो हमने ये देखा कि जो मर्यादा है, चार पांच मर्यादाएं हैं कि जिसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, तो अब वो उस तरीके से फेकनेस वो किया, बट स्टिल मैं उसको किसी कैटेगरी में नहीं रखूंगा। एंड ये मेरे लिए भी एक प्रश्न है जो मैं अपने सीनियर से डिस्कस करके देन प्रॉब्ली आई कैन टेल यू। अब ठीक है, बेसिकली ये है अच्छा कि अच्छा कृष्ण अच्छा प्रेम बताया इतना आपने कोई ड्राइविंग भी, मैंने फोर्स। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं था। और ये चीज ठीक है कि अगर अब जिसके बारे में पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, प्रभुपाद ये भगवान बता रहे हैं, है ना। लेकिन स्टिल क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं और हमसे भी बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, मैं डेफिनेटली अपने सीनियर से बात करके फिर उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है। ओके, मैं पर्सनली मैं आपसे पूछ लूंगा, क्योंकि कृष्ण ठीक है। प्रेम उतना ड्राइविंग फोर्स अभी है नहीं ना। कृष्ण प्रेम होता तो करेक्ट। ठीक है, तो जेन्युइन एक ह्यूमिलिटी निकल के आ जाती, उसको भी उतना करेक्ट। ब्लंटली नहीं क्रिटिसाइज करते। लेकिन क्या है कि चलिए ठीक है, anyway, हरे कृष्ण। Sorry. यस, थैंक यू। वेरी नाइस क्वेश्चन ध्रुव जी, और बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। डेफिनेटली हमें सोचना चाहिए इसके ऊपर भी, और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे ध्रुव जी। ठीक है। हरे कृष्ण।
तो हम हरे कृष्ण धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी प्रश्न लेना है क्या प्रभु जी? 10 बज चुके हैं। तो कर लिए। प्रभु जी आपका माइक म्यूट है। मैं कह रहा हूँ प्रभु जी, अब आई थिंक किसी का प्रश्न है भी नहीं, क्लोज कर सकते हैं प्रभु जी, 10 बज गया। ओके, तो हम धन्यवाद करते हैं श्रीमान रसिक मधुसूदन प्रभु जी का। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे से हमें बताया। डिवोटीज के सम्मान के ऊपर पूरी क्लास संबंधित थी, और जिसमें हम बहुत कुछ जान पाए, जैसे कि हमें कैसे भक्तों का सम्मान करना चाहिए, क्यों सम्मान करना चाहिए। और प्रभु जी ने हमें बहुत ही अच्छे से टिप्स भी बताए, व्यवहारिक तरीके बताए, जिससे कि हम भक्तों के प्रति एक सम्मान का भाव और अधिक गहरा कर सकते हैं। और हमें किन चीजों से बचना चाहिए जो कि हमें वैष्णवों के सम्मान करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो इस तरह से ओवरऑल बहुत ही व्यवहारिक सत्र रहा है हमारे लिए, बहुत ही अधिक शिक्षाओं से पूर्ण था। तो इस प्रकार के सत्र के लिए हम प्रभु जी का विशेष धन्यवाद करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम राम। हरे राम थैंक यू वेरी राम मच, राम थैंक यू वेरी मच। हरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी हरे आपका। कृष्ण। थैंक यू की प्रभु जी। जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरे हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे हरि बोल।